नहीं नमस्ते जानते। सर। सर मैं तो बिल्कुल नहीं जानती हूँ। हाँ बिल्कुल नहीं जानते। देखिए यही तो सबसे बड़ी जी। चीज है, लेकिन ऑनलाइन होने की वजह से बहुत लोगों में पॉपुलर हो गई है, दुनिया सीख रही है। हम पिछले 4 साल के अंदर 45,000 लोगों को सिखा चुके हैं। तो ये कारवा बढ़ता जा रहा है, तो लोग। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलिए धन्यवाद, गुरु जी धन्यवाद। आ चुके हैं हमारे। गुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका धन्यवाद भैया। सभी लोगों का आत्मा से धन्यवाद। जी हाँ। कहते हैं कोई भी कार्य शुरू करने से पहले किसी को याद करना चाहिए। तो कोई अपने इष्ट को याद करता है, कोई अपने भगवान को याद करता है, कोई अपने माँ बाप को याद करता है। लेकिन हम दोस्तों हमारे गुरु जी को याद करते हैं। मेरे गुरु जी, जिस महापुरुष से, जिस बुद्ध पुरुष से मैंने इस विद्या को सीखा, मैं उस गुरु के चरणों में नमन करने के बाद ही कोई भी कोर्स की शुरुआत करता हूं। दोस्तों, मेरा नाम गजानन है। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर, हिप्नोथेरेपिस्ट, एनएलपी टीचर, माइंड ट्रेनर, स्पिरिचुअल कोच एंड बिजनेस कोच। मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूं। मेरे सिटी का नाम खामगांव है। मैंने 2019 में इस विद्या को सीखा, और जब मैंने इस विद्या को सीखा तो मेरे जीवन में जो घटनाएं घटित हो गई, जिसके बारे में मैं चर्चा नहीं कर सकता, अवर्णनीय, अतुलनीय, अविश्वसनीय। मेरे शरीर से, मेरे पत्नी के शरीर से ऐसी ऐसी बीमारियां गायब हो गई, जिसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो आपका भी विश्वास नहीं बैठेगा। उस गुरु के चरणों में नमन करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मेरा एक और जन्म हो गया। एक आदमी के दो जन्म होते हैं, एक शारीरिक, एक आध्यात्मिक। मेरा एक नया जन्म हो गया। मैं जाग गया, और जागने के बाद दोस्तों मैंने देखा कि लोग अभी भी सोए हुए हैं। तो लोगों को जगाने के लिए मैंने पहला कदम उठाया। मेरी भावना इतनी निर्मल थी, पवित्र थी, निस्वार्थ थी, कि आज इंडिया का तो नहीं दोस्तों, दुनिया का ऐसा कोई ग्रैंड मास्टर नहीं जो 4 साल के अंदर 45,000 लोगों को जोड़ेगा। और ये साबित करके दिखाया है मेरे गुरुजी ने। इस गुरु पूर्णिमा के दिन 2024 में, 21 जून 2024 को दोस्तों, मुझे विश्व के सर्वश्रेष्ठ रेकी ग्रैंड मास्टर का पुरस्कार दिया गया। जिनसे आप रेकी सीख रहे हो, वो आपके सामने अपने गुरुजी के ज्ञान को अपने शब्दों में प्रस्तुत करने वाला एक व्यक्ति है। मैं कुछ भी नहीं हूं। जो भी है वो है जो आपको ढूंढ ढूंढ कर यहाँ पर बैठा दिया है। गुरु वंदना के बाद मैं एक ऐसे सत्य को ओपन करने जाऊंगा दोस्तों। उसके बाद अगर आपको लगता है कि रेकी सीखनी है तो सीखिए, नहीं तो मीटिंग छोड़ देना। शुरुआत करते हैं गुरु वंदना। गुरुर्ब्रह्मा, गुरुर्विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ईश्वर का धन्यवाद, पूरे ब्रह्मांड का धन्यवाद, ब्रह्म ऋषियों को धन्यवाद, विश्व के सारे रेकी गुरुओं को धन्यवाद, माँ रेकी का धन्यवाद,
आपके माता पिता का, आपके परिवार का धन्यवाद। मेरे माता पिता का, मेरे परिवार का धन्यवाद। भैया के परिवार का, भैया के माता पिता का धन्यवाद। आपका धन्यवाद, भैया का धन्यवाद, मेरा भी धन्यवाद। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपके जीवन का 1.5 घंटा मुझे देने के लिए। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। मैं आपके जीवन का 1.5 घंटा लूंगा, 4 दिन, ऐसे टोटल में 6 घंटे लूंगा। इसके बदले में मैं आपको जो दूंगा, जिसकी कल्पना आपने अभी तक नहीं की है, क्योंकि वो कल्पना के परे, वो अविश्वसनीय, अतुलनीय, अवर्णनीय है। आप बोलेंगे ऐसा क्या है? जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, जो मीटिंग में सुन रहे हो, चाहे आप ऑनलाइन सुन रहे हो, ये वीडियो आपके पास में आया, ये लिंक आपके पास में आई, ये ग्रुप आपके पास में आया, क्यों आया? पता है आपको क्यों आया? इसका विज्ञान है दोस्तों। ये विज्ञान है ब्रह्मांड का, ईश्वर का विज्ञान है। ये ईश्वरीय ऊर्जा है। आपने देखा होगा दोस्तों, मंदिरों में मूर्तियां होती है, मूर्तियां होती है मंदिरों में, पत्थर की बनती है ना मूर्तियां। हाँ भैया, पत्थर की बनती है। तो दोस्तों मुझे बता दो, पत्थर तो बहुत सारे थे, तो मूर्तिकार ने वही पत्थर क्यों उठाया जिसकी उसने मूर्ति बनाई? पत्थर तो बहुत सारे थे, मूर्तिकार ने बोला ये उठाओ, ये उठाओ, ये उठाओ, और लेबर ने वो पत्थर उठाकर मूर्तिकार के सामने लाकर दिए। मूर्तिकार ने उस पत्थर के ऊपर छन्नी हथौड़े से काम किया और उसको मूर्ति का आकार दे दिया। वो आकार दी हुई मूर्ति मंदिर में रखी गई, और आज उसी मूर्ति के सामने, उस पत्थर के सामने, हजारों नहीं दोस्तों, करोड़ों लोग नतमस्तक होते हैं और आशीर्वाद मांगते हैं। भगवत गीता का नाम आपने सुना होगा शायद। भगवत गीता में जो कागज है, वो भी तो एक नॉर्मल कागज की तरह ही है, लेकिन उसी कागज की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि उसमें कुछ लिखा हुआ है। ऐसे तो बहुत कागज है जो कचरे के डिब्बे में डालकर जला दिए जाते हैं। ऐसे तो कई पत्थर है जो रोड के चारों तरफ ठोकरे खाते हुए आपको दिखेंगे, लेकिन वो पत्थर जिसकी मूर्ति बनी, या कागज जिसके ऊपर भगवत गीता लिखे गई, वो कागज और वो पत्थर दोस्तों कोई और नहीं, वो तुम हो। क्योंकि ये ऊर्जा चुनती है, इसने तुम्हारा चयन कर लिया। ये अब आपको क्या देने वाली है जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते। आपको क्या चाहिए जीवन में? क्या चाहिए एक व्यक्ति को जीवन जीने के लिए? क्या चाहिए? खाना, कपड़े, मकान, परिवार, स्वास्थ्य, और क्या चाहिए? तो दोस्तों, रेकी सीखने के बाद आपको क्या मिलेगा, ये तो आप भूल जाओ। आप जो चाहते हो ना, उससे हजारों गुना ज्यादा मिलेगा। सबसे पहले रेकी आपको बीमारियों से हटा देगी, मुक्त करेगी। दूसरी चीज, रेकी आपके परिवार के रिश्तों को सुधारेगी। रेकी आपके धन के अवरोध निकालेगी, मतलब पैसा जो हर व्यक्ति चाहता है। और रेकी आपको खुश रहने की कला सिखाएगी। जितने लोग मुझे अब देख रहा हूं मैं, काफी लोग ऐसे बैठे हैं कि यार क्या बता रहे भैया, ये कौन है ये आदमी, ये क्यों हमको बता रहा है, क्यों हमारा 1.5 घंटा बर्बाद कर रहा है? दोस्तों, मुझे भी तो परिवार है ना, मुझे भी लगता है ना मेरे परिवार के साथ बैठूं। मैं आपको 2 घंटे क्यों दे रहा हूं, एक 6 घंटे एक सप्ताह के क्यों दे रहा हूं, वो भी हर महीने क्यों दे रहा हूं? क्योंकि मैंने फौज खड़ी कर दी है। मेरे साथ है 45 से 50 हजार की फौज, जिन लोगों ने इस विद्या को सीखा है। पूरे भारत के कोने कोने में, कस्बे में, सिटी में, और दुनिया की 11 कंट्री के अंदर हमारे लोग रेकी को सिखा रहे, वो भी निशुल्क, जो कोई नहीं सिखाता। विश्व रेकी अभियान से रेकी सीखने के बाद आप गर्व महसूस करोगे कि मैंने रेकी सीखी है। क्यों? क्योंकि रेकी का सही विज्ञान आपके सामने हम रखते हैं। रेकी है क्या दोस्तों? रेकी का मतलब है क्या?
स्पर्श चिकित्सा। हमारे ऋषि मुनियों ने इसका वरदान हमें दिया है। इसका वर्णन हमारे वेदों में है और ऋग्वेद में बोला गया है, अयम में हस्तो भगवान अयम भगवतराय, अयम में विष भेजस्यो शिव भीम दर्शनायम। 137 नंबर का श्लोक पढ़ लेना ऋग्वेद में। क्या अर्थ है इसका? अयम में हस्तो भगवान अयम, मेरा हाथ भगवान के समान है, मेरे हाथों में औषधि युक्त स्पर्श है। मतलब आपके हाथ में औषधि है, आपके हाथ में भगवान है। हाँ, देखो ना, कराग्रे वस्ति लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मुड़े तो गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम। इसका मतलब क्या है? मेरे हाथों के अग्र में महालक्ष्मी, मतलब मैं धनवान हूं। मेरे हाथों के बीच में सरस्वती बुद्धि की देवता है, मैं बुद्धिमान हूं। और मेरे हाथों के नीचे कर मुड़े, कर माने हाथ, मुड़े माने बीच, यहाँ पर मूड माने नीचे। कर मुड़े तो गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम। ऐसा ईश्वर पुत्र हूं मैं कि मैं धनवान और बुद्धिमान हूं। लेकिन एक ईश्वर पुत्र इतना बीमार क्यों हो गया? एक ईश्वर पुत्र इतना चिंतित, बीमार, दुखी, परेशान, डरा हुआ और गरीब क्यों बना? किसी को भी पता नहीं। और ये विज्ञान आपको रिकी सिखाएगी। आप जानते हो गरीबी का कारण क्या है, आप जानते हो बीमार पड़ने का कारण क्या है, आप जानते हो स्वस्थ कैसे रखा रह जाता है, आप जानते हो आनंदित और खुश कैसे रहा जाता है, आपके चेहरे पे हल्की सी मुस्कान जीवन भर कैसे रहती है। आपको पता है? नहीं दोस्तों, आपको नहीं पता। आप तो डर डर के जी रहे हो, डर डर के खा रहे हो। ना जाने कौन सा कोरोना का मामा आएगा या दादा आएगा अगले साल, और वही हो जाएगा। ऑक्सीजन नहीं है, हॉस्पिटल फुल हो गए, लोग मर रहे, लोगों को लोगों के बॉडी भी लोगों के बाप को, माँ को, बेटे को नहीं दिख रही, उधर की उधर जला दिया जा रहा है। क्या इससे भी भयानक कंडीशन आएगी? उसमें क्या मैं मर जाऊंगा? क्या मुझे हार्ट अटैक आएगा? क्या मुझे कैंसर होगा? क्या मुझे ढंग की बीमारी होगी? ये खाऊं क्या नहीं, वो खाऊं क्या नहीं, कितने बजे खाऊं, क्या खाऊं? दोस्तों, भ्रमित 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 हो गए हम लोग, और इसका फायदा लोगों ने उठाया है। लेकिन रेकी सीखने के बाद, ये 4 दिन के बाद आपके दिमाग का पर्दा खुल जाएगा और आप जीवन जीने की कला सीखेंगे, आप स्वस्थ रहने की कला सीखेंगे, बीमारियों को बाय बाय करने की कला सीखेंगे। और इतना ही नहीं दोस्तों, आपके परिवार में अगर कोई इश्यू है, वो भी आपके सॉल्व हो जाएंगे। आपके नहीं, काफी लोग इससे लाभ प्राप्त कर चुके हैं, और आपकी बारी अभी है। तो ये कमी नहीं समझना कि मुझे उसने लिंक भेजी, मैंने ज्वाइन कर लिया। नहीं दोस्तों, आपको उसने चुना है। वो चाहता है कि ये आपके हाथों से निकलेगा और लोगों तक पहुंचेगा। क्या निकलता है आपके हाथ से मालूम है आपको? अरे, किचन में काम कर रहे, चाकू लग गया, हाथ कट गया, गर्म पानी गिर गया, दूध गिर गया, अब तो फोड़ा आएगा, तेल गिर गया, गर्म तेल गिर गया, फोड़ा आएगा, गाड़ी के दरवाजे में हाथ गया, अरे उंगलियां टूटेगी, मेरे घुटने खराब हो गए, बदलने पड़ेंगे, मेरे L5 L6 में गैप आ गए, अब तो मुझे ऑपरेशन करना पड़ेगा, मुझे माइग्रेन हो गया, अब क्या होगा, जीवन भर गोली लेनी पड़ेगी, मुझे थायराइड हो गया, अब तो गोली का मुझे बंधन रहना पड़ेगा, मुझे जीवन भर मेडिसिन लेना पड़ेगा। नहीं दोस्तों, सिर्फ हाथ रखना पड़ेगा। और यकीन नहीं आता तो इसी क्लास में कल रात 10 बजे तक रहना, आप खुद हैरान रह जाएंगे। मैं यहां बैठकर आपके शरीर का पेन 1 मिनट के अंदर गायब कर सकता हूं। मैं कोई बाबा नहीं हूं, ये मेरी पावर है, ये तुम्हारी पावर है। इतना ही फर्क है कि मैंने इसको जाना और तुमने इसको माना। तुम मानते हो, मैं जानने वाला हूं। रिक्की आपके हाथों से निकलती है। हाथ रख दो, गरम तेल गिर गया, हाथ रख दो, हे माँ। क्या बोलना है हम बताएंगे, थोड़ा सा इंतजार। 3 वर्ड बोलना है, 3 शब्द बोल के हाथ रखने हैं। 2 मिनट तक आंखें बंद करनी है। 2 मिनट के बाद में हाथ हाथ को निकालना है। पेन कहाँ था, खून कहाँ था, और जख्म कहाँ थी, ढूंढना पड़ेगा। गाड़ी के दरवाजे में हाथ आ गया, अब तो उंगलियां गई, अब तो नसें टूट गई, उंगलियां गई, कुछ नहीं। वो पूरा का पूरा हाथ दोनों हाथों के बीच में लगा लो, और जो मैं बताऊंगा वो 3 शब्द बोलो। उसके बाद 5 मिनट तक हाथ मत निकालो। 5 मिनट के बाद हाथ निकालेंगे, आप हैरान रह जाओगे। ना कोई पेन है, ना कोई खून है, ना कोई दर्द है, और ना ही कोई निशान है।
ये मैं जो बता रहा हूँ ये कहानी नहीं है, मैं सिद्ध करके दिखा सकता हूँ। जब मैंने इस विद्या को सीखा और मेरे घर परिवार के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, जिनको बोला गया था आपके मन के का वापस ऑपरेशन करना पड़ता, 35 लोगों को हमने दिखाया, 35 लोगों के रिपोर्ट्स हमारे पास आज भी है, और एक ही डिसीजन आ रहा था कि आपका ऑपरेशन किए बगैर कोई इलाज नहीं। पहले ऑपरेशन हो चुका था मेरे पत्नी का, और उसने बोला अब मैं ऑपरेशन नहीं करूंगी। हमने दोनों ने एक जगह बैठकर रेकी विद्या को सीखा, और दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी, जो एक सीढ़ी नहीं चढ़ पाती थी, जो खाना खाते समय पट्टा लगाती थी, आज वो रेल की पटरियां दौड़ती है, और आज नहीं 4 साल से दौड़ रही है। ये जो आपके सामने व्यक्ति बैठा हुआ है, ये 20 मिनट बैठता था, 20 मिनट खड़ा रहता था। ऐसा प्रॉब्लम था कि कोई भी डॉक्टर इसका इलाज नहीं कर रहा था, बोले ये प्रॉब्लम ही नहीं है, जबकि प्रॉब्लम मुझे था। यहाँ पर इतनी बड़ी गांठ आती थी, खड़े रहने के बाद में मुझे उसको मालिश करना पड़ता था, उसके बाद में वो चली जाती थी, फिर और आती थी, फिर और मालिश करना पड़ता था, आधा घंटा बैठना पड़ता था, आधा घंटा खड़े रहने पड़ता था। जब मैंने इस विद्या को सीखा और मेरी स्वयं की साधना मैंने शुरू कर दी, 21 दिन की साधना करनी पड़ती है। साधना करने का मतलब नहीं सारा संसार छोड़ना पड़ता है, कुछ ही नहीं। इसी परिवार में, इसी संसार में, व्यवहार में, इन्हीं कपड़ों में आंखें बंद करके बैठना पड़ता है। कितने मिनट? 20 मिनट। वो साधना जब मैंने कर दी दोस्तों, मेरा वो जो गांठ है वो कहाँ निकल गई पता ही नहीं, क्योंकि मैंने जो साधना की थी वो थोड़ी ज्यादा मिनट की थी, और मुझे पता ही नहीं लगा कि वो मेरी गांठ किधर गई। और उसके बाद मैंने पहला सेमिनार लिया, जिस दिन मैं 9 घंटे खड़ा था, और फिर मैं कितने भी घंटे बैठूं मुझे कुछ भी नहीं होता था, और आज भी कुछ नहीं होता। मैंने कोई मेडिसिन नहीं लिया। मैं ये कभी नहीं बोलूंगा मेडिसिन गलत है या मेडिसिन नहीं लेना चाहिए, जरूर लेना चाहिए, लेकिन जरूरत है तो लेनी चाहिए, बार बार नहीं लेना। वो क्यों नहीं लेना? क्योंकि पहले अपने अंदर के डॉक्टर को एक्टिवेट करना, फिर बाहर के डॉक्टर के पास जाना। अंदर के डॉक्टर ने बोला नहीं मैं नहीं करता, तो फिर बाहर के डॉक्टर को बताना। आपके अंदर ईश्वर ने एक ऐसा डॉक्टर दिया है, वो आपके हर बीमारी से आपका उपचार कर सकता है, आपको स्वस्थ कर सकता है, जिसको बोलते हैं द सेल्फ हिडन पावर ऑफ ह्यूमन। आपकी पारमांसिक शक्तियां बहुत कम लोग जानते हैं। वेस्टर्न कंट्री में 3% और इंडिया में पॉइंट नॉट 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 5%। 1 लाख में से एक व्यक्ति इंडिया में जानता है, और वेस्टर्न कंट्री में 100 में के 3 लोग जानते हैं। इसीलिए रुपया कहीं नहीं चलता, डॉलर का बोलबाला है। अब आप समझ गए होंगे मेरा इशारा क्या है। दोस्तों हम लोग अटक गए, हम लोग भटक गए, हम ऐसे जगह अटक गए कि हमको पता ही नहीं कि हमें वहां से निकलना है। और आज अगर आपके पास में लिंक आया, या आज आप मुझे सुन रहे हो, इसका सीधा सा एक ही अर्थ है दोस्तों, कि आपके अंदर का वो जाग रहा है, वो जागृत हो रहा है। वो आपको बताएगा सच्चाई क्या है, वास्तविकता में तुम कौन हो। कौन हो तुम पता है? बता सकते हो कौन हो तुम बोलेंगे हाँ भैया मेरा नाम है ना मनोज है, मेरा नाम है ना गणेश है, मेरा नाम गीता है, सीता है, वीना है, पूजा है। क्या ये तुम्हारा नाम है? बताओ। अरे तुम्हारा नाम हो ही नहीं सकता। तुम्हारा नाम 12 दिन के बाद मिला, माँ बाप ने दिया। तुम्हारा नाम था ही नहीं कुछ, ये नाम नहीं है, तुम्हारी पहचान है। तो तुम कौन हो? नहीं पता, किसी को नहीं पता। चलो डेट ऑफ बर्थ बता दो। आप बोलेंगे मेरी डेट ऑफ बर्थ है ना भैया 1 फरवरी 1965 है। अरे वाह रे वाह, आपको याद है 1 फरवरी 1965 फॉर एग्जाम्पल। अच्छा, तो भैया 1 जनवरी 1965 में कहाँ थे आप? माँ के पेट में था। अच्छा, दिसंबर में? हाँ माँ के पेट में था। अच्छा, माँ के पेट में जिंदा थे या मरे हुए थे? जिंदा थे। तो माँ के पेट में आए कब बताओ? नहीं, वो नहीं पता कब आए, लेकिन पृथ्वी पर हम 1 फरवरी को आ गए। मैं आपके जन्म की बात कर रहा हूं। आप आपके माँ के पेट में कब आए मुझे बता दो। नहीं बता सकते। आपका नाम क्या था? नहीं बता सकते। उसी तरह दोस्तों, इन बीमारियों की भी अलग अलग नाम है। ये हमारे रिसर्च ने दिए, जिस तरह से हमारा नाम हमारे माँ बाप ने दिया। बीमारी का नाम एनर्जी है,
तुम्हारा नाम एनर्जी है। इस जो भी चीजें देख रहे हो ना, सब एनर्जी है। एवरीथिंग इज एनर्जी। ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। मैंने साइंस बोलता है हर चीज में ऊर्जा है। किसी में नेगेटिव हो सकती है, किसी में पॉजिटिव हो सकती है, किसी में दोनों हो सकती है, लेकिन हर चीज में एनर्जी है। तो आप भी में तो एनर्जी है। तो अगर आप में एनर्जी है, और रेकी का मतलब क्या है? यूनिवर्सल एनर्जी। मतलब क्या? ब्रह्मांड की ऊर्जा। ब्रह्मांड का मतलब क्या? ब्रह्मांड, ये ब्रह्मांड जिसको बोलते हैं ना, अभी इसकी व्याख्या भी हमको पता नहीं। हमें पता करने की जरूरत ही नहीं ना। पता करने वालों ने कर लिया, हमें क्या जरूरत है? ब्रह्मांड का मतलब क्या है? ब्रह्मांड कितना बड़ा है पता है आपको? नहीं पता है। वो ईश्वर है, वो भगवान है, वो अल्लाह गॉड है। वो है जिसका कोई आकार नहीं, जिसका कोई उकार नहीं, जिसका कोई रंग नहीं। हमारी पृथ्वी से 4,000 गुना बड़ा सूरज है। 4,000 गुना बड़ा सूरज हमारे पृथ्वी से है। और सूरज से बड़े बड़े ग्रह इस आकाश गंगा में है। और ऐसी कई आकाश गंगाएं जिसमें है, उसको ब्रह्मांड बोलते हैं। तो ब्रह्मांड के सामने हमारी क्या औकात है? कुछ भी नहीं। और हम उस ब्रह्मांड को क्या बोलते हैं? तूने मुझे ये दिया तो मैं तुझे वो दूंगा। हम उसको लालच देते हैं, जबकि हमको पता ही नहीं कि वास्तविकता में वो कौन है। हम किसको क्या समझ बैठे हैं। और रेकी सीखने के बाद आपकी आंखें खुल जाएंगी। अरे मेरे जीवन के 50 साल मैंने कहाँ खराब कर दिए। मुझे पता ही नहीं था मेरी पारमानसिक शक्तियां क्या है। दोस्तों, आपके पास में इतनी बड़ी बड़ी शक्तियां हैं जो आप सोच नहीं सकते। आपने कभी सोचा है, देखा है, पढ़ा है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड? अगर पढ़ा है तो अच्छी बात है, और नहीं पढ़ा है दोस्तों तो वो समझने का दिन आ चुका है। समय आ चुका है अपनी पारमानसिक शक्तियों को जानने का। रेकी आपको आपकी पारमानसिक शक्तियों के साथ जोड़ देगी। लेवल 1 में हम रेकी का इतिहास सीखते हैं। रेकी क्या है? रेकी का मतलब है यूनिवर्सल एनर्जी, द हीलिंग पावर, प्राण ऊर्जा, द यूनिवर्सल हीलिंग पावर। एक उपचार करने वाली ब्रह्मांड की ऊर्जा। ये हर व्यक्ति के पास में है। आपके पास भी है, मेरे पास भी है, आप सबके पास में, जितने मुझे सुन रहे। ये तो वही बात होगी कि आपके घर में इलेक्ट्रिक की सारी फिटिंग हो चुकी है, ट्यूबलाइट नहीं लग रही, फैन नहीं लग रहा, एसी नहीं चल रहा, ना टीवी नहीं लग रही। क्यों मालूम है? मेन स्विच ऑफ है। आपका मेन स्विच ऑन करने के बाद जिस तरह घर के सारे गैजेट्स चलने लग जाएंगे, उसी तरह रेकी सीखने के बाद आपका जो शक्तिपात होता है, उस शक्तिपात के बाद ये ऊर्जा आपके हाथों से निकलना शुरू होती है। और जहां पर भी हाथ रखो, वो व्यक्ति ठीक होने लगते हैं, ऊर्जा का संतुलन होने लगता है, आपके हाथ गर्म होते हैं। दिन भर चीटियां चलती है यहाँ पर। ऐसा लगता है मेरे हाथों में चीटियां चल रही है। वो चीटियां नहीं दोस्तों, वो आपके हाथों के चक्र ओपन हो गए। रेकी में शक्तिपात होता है, जो कि हम भी आपका करेंगे 4 दिन के बाद। शक्तिपात के बाद ये ऊर्जा आपके हाथों से निकलेंगी। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ हाथ रखना है। घुटना दुख रहा है, हाथ रख दो। कमर दुख रही है, हाथ रख दो। माइग्रेन हो गया, हाथ रख दो। पेट दुख रहा, हाथ रख दो। चमक निकल गई, हाथ रख दो। छाती दुख रही, हाथ रख दो। जख्म हो गई, हाथ रख दो। जहां नहीं वहां हाथ रख दो। और हाथ रखने के बाद 3 वर्ड बोलो। 3 शब्द बोलने के बाद वो ईश्वरीय ऊर्जा आएगी, उपचार करेगी, ठीक ठाक करेगी, चली भी जाएंगी, आपको पता ही नहीं। क्या ये होता है? अरे इतना ही नहीं, तुम भारत में बैठे हो और कोई अमेरिका में है, रशिया में है, जापान में है, पाकिस्तान में है, नेपाल में है। तुम्हारे पास उसका फोटो है। उसके फोटो के साथ जुड़कर तुम अमेरिका में बैठे हुए, रशिया में बैठे हुए व्यक्ति को यहां से ठीक कर सकते हो। और बाप रे, ऐसा होता है क्या? तो हाथ के कंगन को आईना क्यों? कल 10 बजे तक रुक जाओ। मैं महाराष्ट्र में बैठा हूं, आप दिल्ली में हो, इंडिया के कोने कोने में हो, मुझे नहीं मालूम कहां से हो। दोस्तों, मैं मेरे घर बैठकर मैं आपके शरीर का पेन 2 मिनट के अंदर, सिर्फ 2 मिनट के अंदर गायब कर दूंगा। तो क्या मैं बाबा हूं? मैं कोई जादूगर हूं? नहीं दोस्तों, मैं कुछ भी नहीं हूं। और चमत्कार जैसे तो शब्द भी नहीं यूज करना, क्योंकि दुनिया में चमत्कार होते ही नहीं। चमत्कार अज्ञान लोगों की भाषा है। तो क्या हुआ ये? मैंने यहां बैठकर आपके शरीर का पेन मेरे मुट्ठी में 1 मिनट के अंदर कैसे ले लिया? बिकॉज दैट इज द पावर ऑफ आवर थॉट्स, दैट इज द पावर ऑफ आवर माइंड, दैट इज द पावर ऑफ आवर
हीलिंग पावर। हमारे उपचार करने वाली शक्तियों की अनंत शक्तियां हैं, और इस ब्रह्मांड में ऐसी बहुत सारी शक्तियां हैं, उसमें से एक है रेकी। रेकी को स्पर्श चिकित्सा के नाम से हमारे शास्त्रों में जाना जाता था। गौतम बुद्ध अपने भिक्षुकों को, अपने शिष्यों को इस विद्या विद्या का ज्ञान देते थे। जब वो जंगलों में चलते थे, उनके पाँव में जख्म हो गई, हाथ रखते थे, जख्म ठीक होती थी। और आज भी इस विद्या की जरूरत आ पड़ी है। दोस्तों, मेरा सौभाग्य है, जैन महामुनि जो सत्याजी होते हैं, जो पैदल चलते हैं, उनके पाँव में चप्पल नहीं होती, जूता नहीं होता, ऐसे जैन महामुनियों को रेकी विद्या सिखाने का मुझे सौभाग्य मिला है। और इसीलिए ये बंदा पूरे दुनिया में एक नंबर कहलाता है। विश्व रेकी अभियान का ग्रैंड मास्टर गजानन भाई को पूरे दुनिया में ऐसे नंबर वन नहीं कहते, क्योंकि मेरे पीछे उनका आशीर्वाद है। मैंने 8 से 10 हजार लोगों को ऐसे ऐसे बीमारियों से निकाला जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। मैं पैसे नहीं लेता दोस्तों। जिस तरह मैं रेकी सिखाने के पैसे लेता नहीं, मैं रेकी करने के भी पैसे लेता नहीं। लेकिन मेरा कर्म ना बने, मेरा कार्मिक ना बने, इसीलिए मैं उसको डोनेशन कर देता हूं। रेकी सीखना बिल्कुल नहीं चाहिए निशुल्क, सिखाना भी नहीं चाहिए, सीखना भी नहीं चाहिए, करना भी नहीं चाहिए, करवानी भी नहीं चाहिए। तो हमें कुछ ना कुछ देना चाहिए, आदान प्रदान करना चाहिए। आपको मैं रेकी सिखाऊंगा, लेकिन आपको मुझे 2 लोगों को देना, जोड़ना पड़ेगा, ताकि अगले आने वाले महीने में मैं उनके सामने यही वाक्य बोल सकूं कि वो 2 लोगों को जोड़ेंगे, और जोड़ते जोड़ते कारवां बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और मुझे 10 लाख लोगों को रेकी सिखाना है दिसंबर के अंत तक। ये दिसंबर के नहीं, अगले साल के 10 लाख लोगों के बीच में मुझे रेकी विद्या को सिखाना है। घर घर रेकी, विश्व घर रेकी मेरा सपना है। हर घर में एक डॉक्टर होना चाहिए, मेरा सपना है। दोस्तों, आपको माइग्रेन हो रहा है, आपका हेडेक हो रहा है, आप माइग्रेन की गोली ले लो दोस्तों, आधा घंटा लगेगा। आप रेकी करो, 1 मिनट लगेगा। आपका पेट दुख रहा है, कम से कम 15 मिनट टेबलेट लेने के बाद, और रेकी करने के बाद 30 सेकंड, मैक्सिमम 1 मिनट। जख्म हो गई, खून निकल रहा है, ब्लेंडेज करना पड़ेगा, हाथ रख दो, 1 मिनट में बंद हो जाएगा। ये क्यों होता है पता है आपको? ये जादू नहीं, ये कोई चमत्कार नहीं, ये आपके अंदर की छुपी हुई श्रेणियां हैं जो आपको पता नहीं। और आज अगर आपको ये चीजें पता चल रही है, उसके पीछे का एक ही विज्ञान है, और वो है उसने आपको चुन लिया। अब वो आपकी मूर्ति बनाएगा, मूर्ति बनाएगा, काम करेगा आपके ऊपर। और जब ये मूर्ति मंदिर में रखी जाएगी तो करोड़ों लोग आएंगे, बोलेंगे भगवान मेरा रक्षा करना। उन 7 हजार, उन 8 हजार लोगों का आशीर्वाद मेरे साथ में है। कोई दीदी बैठ नहीं पा रही थी, कोई चल नहीं पा रही थी, कोई बोल नहीं पा रही थी, कोई दादाजी चल नहीं पा रहे थे, हाथ ऊपर नहीं कर पा रहे थे, घुटने खराब हो गए, चल नहीं पा रहे थे, कैंसर हो गया, माइग्रेन हो गया, ना जाने क्या क्या बीमारियां हो गई। और वो लोग अगर इसमें ठीक हो गए, तो इससे ज्यादा और मेरे लिए सौभाग्य की बात क्या है। आप जैसे मेरे साथ हर महीने में 1000 लोग रेकी सीखते हैं, तो 12 महीने में मैंने 12 हजार लोगों को रेकी सिखाई, तो बहुत बड़ी उपलब्धि मेरे लिए है। और मुझे मालूम है, आप हर व्यक्ति 2 2 4 4 लोगों को जोड़ देना, ताकि अगली बार मैं आपका धन्यवाद करूंगा, और वो लोग करेंगे कि यार मुझे अच्छा जोड़ दिया आपने। अभी आपको जिसने जोड़ा ना, आपके मन में एक वाक्य आ रहा है, अरे यार मुझे अच्छा लिंक भेजा इसने, इसका कैसे धन्यवाद करूं, ये व्यक्ति से मिलाया मुझे, ये सामने बात कर रहा है, कौन है पता नहीं। लेकिन मैं दोस्तों गारंटी देता हूं, कल 10 बजे के बाद आपने ज्वाइन नहीं करना। कल 10 बजे तक मेरे साथ रुकना, और कल 10 बजे के बाद आपने ज्वाइन नहीं करना दोस्तों, क्योंकि मैं आपको 10 बजे ऐसा चमत्कार करके दिखाने वाला हूं जो आपने कभी सोचा भी नहीं। और ये चमत्कार आप कर सकते हो, ये मैं बताने वाला था, क्योंकि आपके पास में छुपी हुई शक्तियां हैं। रेकी हमारे भारत की विद्या है, ये जापान में गई, जापान से रेकी का नाम लेकर आ गई। इसको स्पर्श चिकित्सा बोलते थे। जैसे मैंने बताया ना, ऋग्वेद में अयम में हस्तो भगवान अयम भगवतराय, अयम में विश्व बेजस्व शिव विमदर्शनायम, मेरा हाथ ईश्वर के समान है,
इसमें औषधि युक्त स्पर्श है। ये मैं नहीं कहता, ये हमारे ऋग्वेद में बोला गया है। आपको इसी ग्रुप में हम एक पीडीएफ देंगे जिसमें पूरा का पूरा रेकी का साइंस आएगा। आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, आपको पीडीएफ मिलेगा, आपको जो चाहिए वो मिलेगा। बस इसको आपको अब सीखना है, और सीखने के बाद छोड़ना नहीं, अपनी साधना करनी है। 21 दिन की साधना करो, 21 दिन, 21 डेज ओनली। उसके बाद अगर आप करते हो तो आपकी मर्जी। मैं चैलेंज करता हूं दोस्तों, आप छोड़ ही नहीं सकते। जो व्यक्ति 5 साल में एक दिन नहीं छोड़ सका, वो आप क्या छोड़ेंगे? छोड़ ही नहीं सके, छोड़ ही नहीं सकते। क्या क्या कर सकते हैं आप इसके अंदर? आप अपने परिवार को सेव कर सकते हैं, आप अपने बच्चों को सेव कर सकते हैं, आप अपने खाने को चार्ज कर सकते हैं, पानी को चार्ज कर सकते हैं। कोई आने वाला इवेंट्स है 1-2 महीने में, 4 महीने में, उसको सुरक्षित कर सकते हैं। आप आपके ऑरा को लॉक कर सकते हैं, आप किसी का ऑरा देख सकते हैं, आंखें बंद करके आने वाली बीमारियों का पता कर सकते हो। यस माय फ्रेंड, इसको बोलते ओरा। जो हम आज सीखने वाले ओरा क्या होते हैं, आपके शरीर में चक्र है वो क्या होते हैं, बीमारियां कहां से आती है और उसको कैसे हील किया जाता है। रेकी विद्या को सीखकर कोई भी रेकी का साधक सिर्फ हाथ रखकर बीमारियों को कैसे ठीक करता है, इसके पीछे का विज्ञान मैं आज आपके सामने रखने वाला हूं। रेकी का इतिहास हम 5 मिनट में देखते हैं। रेकी भारत में गौतम बुद्ध की एक महाविद्या है, जो आज भी तिब्बत में बिल्कुल पुराने प्राचीन तरीके से सिखाई जाती है। तिब्बत बुद्धिस्ट संस्थान है। वहां पर क्या हुआ कि डॉक्टर मिकाओ उसुई ने रेकी सीख ली। अब उन्होंने वहां रेकी क्यों सीखी? ये तो जापान में थे। तो जापान में जब ये सिखा रहे थे बच्चों को, एक स्पिरिचुअल टीचर थे और एलोपैथी डॉक्टर थे, डॉक्टर मिकाओ उसुई, रेकी के आविष्कारक है हमारे गुरुजी। उनको एक बच्चे ने सवाल पूछा, गुरुजी जीसस क्राइस्ट हाथ रखकर उपचार करते हैं, ऐसे हाथ रखते लोग ठीक होने लगते हैं। उस जमाने में जीसस हाथ रखते थे, लोग ठीक होते थे। ऐसे कई महात्मा थे उस जमाने में जो लोगों को हाथ रखकर ठीक करते थे। तो एक बच्चे ने सवाल पूछा तो मिका उसुई निशब्द हो गए। उन्होंने बोला ठीक है, मैं कल प्रिंसिपल से बात करके आपको बताता हूँ। प्रिंसिपल के पास गए, प्रिंसिपल ने बोला मुझे नहीं पता। उन्होंने दूसरे दिन एक मठ में गए, महासंत बैठे थे, संत को पूछा ऐसी कौन सी विद्या है जिसमें हाथ रखकर लोगों को ठीक किया जा सकता है? उन्होंने बोला मुझे नहीं पता। वो मठों में दौड़ते गए, मंदिरों में भागते गए, पुजारियों के पास गए, लेकिन पूरे जापान के अंदर उनको इस प्रश्न का जवाब कहीं नहीं मिला। उन्होंने अपने जो जॉब था, जो सर्विस करते थे, उसका रिजाइन कर दिया और उसने अपना हॉस्पिटल बंद कर दिया, क्लिनिक बंद कर दिया, और वो निकल पड़े। वो ना जाने कहां कहां गए, लेकिन उनके सवाल का जवाब उनको कहीं नहीं मिला। आखिरी में वो इंडिया आए। इंडिया में आने के बाद तिब्बत में एक संस्थान है जिसको बुद्धिस्ट संस्थान के नाम से जाना जाता है। वहां पर डॉक्टर मिकाओ उसुई गए। कमल सूत्र, लोटस सूत्र के नाम से एक किताब था, लोटस सूत्र। इस कमल सूत्र के किताब में जब उन्होंने पढ़ा तो पाली भाषा में था, उनको लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही थी। उन्होंने वो किताब जापान लेकर गए, उसका अपने जापानी लैंग्वेज में ट्रांसलेशन किया, और ट्रांसलेशन करने के बाद दोस्तों उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसमें लिखा हुआ था 21 दिन तुम्हारा जीवन बदल देंगे। 21 दिन तुम्हें शक्तियों का भ्रमण करने के लिए, तुम्हारे अंदर की शक्तियों को जागृत करने के लिए 21 दिन तुम्हें साधना करनी पड़ेगी। वही साधना आप भी करने वाले हो, जरूर करेंगे आप लोग, मुझे मालूम है। हर कोई चाहता है ना मैं यूनिक बनूं। मैं यूनिक बन गया, आप क्यों नहीं बन सकते? ऐसा व्यक्ति था दोस्तों मैं, जिसको खड़ूस बोलते थे, खड़ूस। मेरा बिजनेस है, मुझे बोलते खड़ूस की दुकान पे चलो। मुझे बहुत गुस्सा आता था दोस्तों, मेरे हेल्थ के इशू थे, मुझे गुस्सा आता था, मुझे कोई अच्छा नहीं बोलता था। लेकिन आज मुझे गुस्सा खरीदने के लिए कहीं मार्केट जाना पड़ेगा। चिंता, परेशानी, दुख, दर्द, बीमारी के लिए मुझे ढूंढना पड़ेगा, कहाँ मिलती है, कहाँ मिलती है, कहाँ मिलती है। और आनंद, सुख और शांति दोस्तों पता ही नहीं कितनी है। तो इसमें जीवन ऐसा चला जा रहा है, मजे ले रहा हूं जीवन के। आप भी लेना चाहोगे? बस इसी को बोलते हैं साधना करना। 21 दिन की साधना। और डॉक्टर मिकाओ उसुई जापान गए। उनका एक फ्रेंड था जिसका नाम रोबोट था। उन्होंने रोबोट को बोला देख रोबोट, मैं पर्वत के ऊपर जा रहा हूं। पर्वत का नाम था माउंट कुरामायामा।
1865 में डॉक्टर मिकाओ उसुई का जन्म हो गया और उम्र के 40-50 साल के बाद में उन्होंने इस विद्या को सीखा। जब वो माउंट कुरामायामा पर्वत पर चले गए दोस्तों, तो वहां पर उन्होंने 21 पत्थर इकट्ठा किए। एक दिन बीतता था एक पत्थर डालते थे, एक दिन बीतता था एक पत्थर डालते थे। ध्यान करना, आंखें बंद करके, खाना नहीं पीना नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ ध्यान करना, आंखें बंद करके बैठना। तो एक दिन क्या हुआ, 20 पत्थर खत्म हो गए, 21वां पत्थर उन्होंने फेंका। जैसे ही उन्होंने पत्थर फेंका वो मूर्छित होकर गिर गए। आधे घंटे के बाद देखते हैं तो ऐसी एनर्जेटिक बॉडी लग रही थी, ऐसी शक्ति आ गई थी कि जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। और इस खुशी के मारे डॉक्टर मिकाओ उसुई खड़े हो गए और पर्वत से दौड़ने लगे। जैसे दौड़ रहे थे उनके पांव को ठोकर लग गई, वो गिर गए और उनके पांव से खून निकलना चालू हो गया। खून इतना गहरा था, घाव इतना गहरा था कि खून बह रहा था। वहां पर बांधने के लिए कुछ भी नहीं था। डॉक्टर मिकाओ उसुई ने अपने अंगूठे को अपने मुट्ठी में पकड़ा और इधर उधर देखने लग गए, कुछ मिलता है क्या, दिखता है क्या, कपड़ा है क्या, कुछ है क्या, कुछ भी नहीं दिखा। और दोस्तों 2 मिनट बाद, 3 मिनट बाद में डॉक्टर मिकाओ उसुई ने खुद महसूस किया कि मैंने जहां मेरे अंगूठी को पकड़ा है वहां पर पहले पेन हो रहा था, अभी पेन नहीं हो रहा है। और जब उन्होंने अपना हाथ अंगूठी से निकाला तो दोस्तों अंगूठे को ना कोई खून था, ना कोई निशान था, ना कोई दर्द था। ये कहाँ गया। डॉक्टर मिकाओ उसुई बहुत खुश हो गए, अरे मेरे हाथ में कुछ तो भी आ गया। दौड़ने लग गए नीचे, दौड़ने लग गए नीचे। होटल थी, होटल के मालिक को बोला मुझे खाना खाना है, मुझे बहुत भूख लगी है। और उन्होंने महाराज को, डॉक्टर मिकाओ उसुई को बोला कि महाराज जी आप बैठ जाइए। डॉक्टर मिकाओ उसुई बैठ गए। कब घर जाता हूँ कब सबको बताता हूँ, कह रहे मेरे हाथों में कुछ आ गया, अरे मेरे हाथों में कुछ आ गया। दोस्तों ये जो खुशी है ना जो आप देख रहे हो, ये खुशी मुझे भी हो गई थी, मेरे हाथों में आ गया था कुछ। हाथ रखता था लोग ठीक होते थे। दोस्तों मिकाओ उसुई को भी ऐसे ही हो गया था। डॉक्टर मिकाओ उसुई जहां पर बैठे थे, होटल मालिक की बच्ची वहीं पर खड़ी थी, जोर जोर से रो रही थी। दोनों दांतों में दर्द हो रहा था, स्वेलिंग हो रही थी, दोनों जबड़ों के अंदर सूजन थी। डॉक्टर मिकाओ उसुई ने बोला क्या मैं आपके बच्ची के गाल पे हाथ रख सकता हूँ। होटल का मालिक बोले बिल्कुल रखिए। उन्होंने अपने डॉक्टर मिकाओ उसुई ने होटल के मालिक के बेटी के गाल के ऊपर अपने दोनों हाथ रखे। और 5 मिनट के अंदर क्या हुआ, जो बच्ची जोर जोर से रो रही थी वो बच्ची चुप हो गई। और उसकी जो गाल की सूजन थी, स्वेलिंग थी, वो 10 मिनट के अंदर गायब हो गई। बच्ची खेलने लगी। होटल का मालिक परेशान, क्या हुआ महाराज, मेरे बच्ची को आपने ठीक कर दिया, आप खाना खाइए, मैं आपसे पैसे लूंगा नहीं। डॉक्टर मिकाओ उसे बोले बिल्कुल, मैं आपको पैसे दूंगा नहीं, मेरे पास है ही नहीं, बस यही मेरी गुरुदक्षिणा है कि आपने मुझे खाना खिला दिया। और वहां से निकलकर डॉक्टर मिकाओ उसुई गए रोबोट के पास। रोबोट बीमार पड़ा था, ऐसी बीमारी हो गई थी उसको कि डॉक्टर ने बोला ये ज्यादा से ज्यादा 1 महीने का साथी है। और रोबोट के ऊपर डॉक्टर मिकाओ उसुई ने पहला प्रयोग किया और रोबोट अपनी बीमारी से बाहर आ गया। उसके बाद उन्होंने आश्रम खोला और वहां पर लोगों को रेकी सिखाना शुरू कर दिया। पहले रेकी सीखने के लिए 21 दिन की ध्यान साधना करनी पड़ती थी, उपवास करना पड़ता था, उसके बाद शक्तिपात किया जाता था। लेकिन डॉक्टर मिकाओ उसुई ने ऐसा टेक्निक निकाला कि 20 मिनट के अंदर इस विद्या का शक्तिपात होता है। उसके बाद में जिजुरो हयाशी, इन्होंने इसमें ऐसी विधि को प्रयोग करने के लिए लोगों को बताया कि उसके बाद में 15 या 20 मिनट की विधि के बाद तुम्हारे हाथों से ऊर्जा निकलना शुरू हो जाती है, जिसको कि रेकी के भाषा में शक्तिपात बोला जाता है। उसके बाद में डॉक्टर मिकाओ उसुई के पास में यूएस की एक लड़की आ गई, 22 साल की लड़की, मैडम हवाई टकाटा। ऐसे बीमारियों से पीड़ित थी कि उसका इलाज नहीं था। अमेरिका के अंदर उसको बोला गया कि आपका कोई इलाज नहीं। वो जापान आई, जापान के पास में, जापान के अंदर उन्होंने बहुत सारे डॉक्टरों के पास गई, लेकिन उन्होंने बोला आपका कोई इलाज नहीं है हमारे पास। और उस जमाने में दोस्तों वो नाराज होकर बैठ गई। किसी ने बोला आप एक काम करो ना, आप मिकाओ उसुई को क्यों नहीं मिलते। तो मैडम हवाई टकाटा डॉक्टर मिकाओ उसुई के पास चली गई और मिकाओ उसुई ने बोला कि आ जाओ, मैं तुम्हें रेकी विद्या सिखा देता हूँ, तुम्हारा ही उपचार करो। दोस्तों ये मैं भी करता हूँ। मैं किसी को नहीं बोलता कि मैं आपका उपचार करता हूँ, मैं बोलता तुम सीखो और अपना उपचार खुद करो, वो अच्छा रहता है। हम किस किस का उपचार करेंगे, सबको सिखा दो। आपको भी सिखा रहा हूं, आप भी किसी को सिखा देना, है ना। बहुत बढ़िया। ओके, तो दोस्तों डॉक्टर उसोई ने मैडम हवाई टकाटा को इस विद्या का सिखा दिया।
मैडम हवाई टकाटा को इस विद्या को डॉक्टर मिकाउसी ने सिखाने के बाद शक्तिपात किया, और मैडम हवाई टकाटा ने अपनी साधना वहीं पर शुरू कर दी, आश्रम में। और कुछ ही दिनों के बाद मैडम हवाई टकाटा ओके हो गई, ठीक हो गई, और वो यूएस चली गई। यूएस में रेकी के ऊपर रिसर्च हो गया, और रेकी जो स्पर्श चिकित्सा के नाम से जानी जाती थी, वही नया नाम लेकर हमारे इंडिया में आ गई 1970 में। और हम जो है ना, नया नाम आ गया कि हम उसको पहले खरीदते हैं, पुराने नाम को वैल्यू देते नहीं। आप स्कूटर लोगे क्या? नहीं भैया, स्कूटर कौन लेगा, एक्टिवा लेंगे। पुरानी स्कूटर बजाज की चेतक, नहीं भैया वो कहाँ, अब तो जमाना गया उसका, अब हमको एक्टिवा चाहिए। हाँ, नया नाम आ गया कि हम उसको लेते हैं। और उसी तरह हमने रेकी को स्वीकार कर लिया, और इस रेकी विद्या को हमने सीखना शुरू कर दिया। इंडिया में रेकी सिखाने वाले जो लोग थे, इन्होंने रेकी का मार्केट कर दिया, इसका बिजनेस कर लिया। और आज भी रेकी को कम से कम, अगर आपको रेकी के 5 लेवल सीखना है, तो करीबन करीबन आपके जेब में 1.5 लाख रुपए कम से कम चाहिए। खर्चा पानी बाकी मिलाकर 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए आपके जेब में, तो ही आप रेकी के 5 लेवल सीख सकते हो, अन्यथा नहीं। आज भी यही हालत है, तब तो इससे ज्यादा खतरनाक थी। और वेस्टर्न कंट्री में आज अगर आपको रेकी सीखनी है, तो कम से कम 15 से 20 लाख रुपए आपके पास में चाहिए। दोस्तों, ये विद्या बहुत महंगी है। जब मैंने देखा कि अरे ये तो आपकी विद्या है, ये तो आपके अंदर का मुझे एक स्विच ऑन करना है, तो उस एक स्विच ऑन करने के लिए आपको मुझे 6 घंटे चाहिए, और ये 6 घंटे अगर मैं किसी के भी ले लूं तो ये विद्या सीख सकता है, मैं पैसे क्यों ले लूं बताओ ना? ये आपकी तो ऊर्जा है, आपका ही तो बटन है, आपके अंदर ही तो मेन स्विच है, मुझे सिर्फ ऑन तो करना है। और उस ऑन करने का बीड़ा मैंने उठाया। अप्रैल 2019 को मेरा पहला सेमिनार ऑफलाइन, दूसरा सेमिनार ऑफलाइन, तीसरा ऑफलाइन, चौथा ऑफलाइन, पांचवा ऑफलाइन। 15 से 16 हजार लोगों को रेकी मैंने तब सिखा दी थी। सॉरी सॉरी, 15 से 16 हजार नहीं, 1500 से 1600 लोगों को। गलती हो गई, माफ करना। हाँ, एक सेमिनार में 300 350 लोग होते थे, 5-6 सेमिनार हो गए, 1500 से 1600 लोगों को मैंने रेकी सिखाई। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी हो गई, जो 1600 लोगों ने रेकी सीखी थी, उन्होंने मुझे इतने लोगों के साथ जोड़ दिया कि आज भी लोग जोड़ते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं। क्योंकि मैं रेकी को निःशुल्क सिखाता हूँ। और ऐसा नहीं कि निःशुल्क सिखाता हूं तो कुछ छुपा के रखता हूं, बिल्कुल नहीं। पूरा का पूरा आपके हाथ में देता हूं कि ले लो, इसका इस्तेमाल करो, आप आपके जीवन के मालिक बनो। आपको बीमार गिराने वाला व्यक्ति बाहर नहीं, वो आपके अंदर बैठा हुआ है। और उसी तरह आपको ठीक करने वाला व्यक्ति भी आप ही के अंदर है। बस इतना ही कि आपको एड्रेस पता नहीं। रेकी सीखने के बाद आपको एड्रेस पता चल जाता है, और कुछ नहीं। ओके, ठीक है। तो रेकी भारत में आ गई। अब भारत में इसको करोड़ों लोग सीख रहे हैं, हजारों लोग सीख रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इसको सिखाने के ज्यादा पैसे होने के कारण मेरा गरीब भाई, मेरी गरीब बहन, मेरा गरीब परिवार, जिसको खाने को पैसे नहीं, वो क्या 2 लाख रुपए खर्चा करेगा? तो मैंने सोचा क्यों ना मैं उसको रेकी फ्री सिखा दूं। लेकिन मेरा कार्मिक बनेगा, उसका भी कार्मिक बनेगा। तो इसीलिए मैंने इसमें नया फंडा लगाया कि आप 2 लोगों को मुझे दे दो, वही मेरी गुरु दक्षिणा है, ताकि आप भी कर्मा से निकल जाओ और मैं भी कर्मा से निकल जाऊंगा। इसीलिए मुझे सुन रहा हर एक व्यक्ति, 2 3 4 5, 2 से ज्यादा कितने भी लोगों को आपको जोड़ना है, लेकिन उन लोगों को जोड़ना है जो कुछ करना चाहते हैं, जो अलग बनना चाहते हैं, यूनिक कर्म करना चाहते हैं। वो रोड के पत्थरों के जैसे नहीं, कुछ मूर्ति बनना चाहते हैं। ऐसे लोगों को आपको जोड़ना है। और अगर आपने मुझे 2 लोगों को जोड़ दिया, तो वही 2 लोगों को और 2 लोगों को जोड़ते जाएंगे, और ये कारवां बढ़ता जाएगा। चलो दोस्त, यहाँ तक तो मैंने रेकी का इतिहास आपको बता दिया। अब हम आते हैं रेकी के मेन पॉइंट के ऊपर। रेकी क्या है, रेकी कैसे काम करती है, रेकी कौन सीख सकता है, रेकी क्यों सीखनी चाहिए, और रेकी सीखने के बाद हमें क्या मिलेगा? 5 प्रश्न के उत्तर 5 मिनट में देता हूं। रेकी सीखने के बाद क्या मिलेगा, लिख लो। आपको जो मिलेगा, जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते।
कल्पना के परे है, सोच नहीं सकते आपको क्या मिलेगा। अरे मुझे बताओ, किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, आपने उसके हार्ट पे हाथ रख दिए और वो व्यक्ति मरा ही नहीं, या फिर कोई व्यक्ति मर गया जिसको डॉक्टर ने बोला इसका हार्ट गया, 5% रह गया, उसके रिश्तेदार जमा हो गए उसको लेने लेने के लिए, लेकर जाने के लिए, लकड़ी लेकर गए जलाने के लिए, मेहमान आ गए। वो मेरी मौसी थी जिसकी मैं किस्सा बता रहा हूं, ये कोई कहानी नहीं। मेरी मौसी की तबीयत खराब हो गई थी, महाराष्ट्र में अकोला सिटी है, आइकॉन हॉस्पिटल से उसको घर से लाया गया और बताया गया कि 5% हार्ट रह गया, मरने वाली है 1 दिन के अंदर। सारे रिश्तेदार जमा हो गए, हम भी रिश्तेदार थे, हम भी गए। हमने कुछ नहीं किया, हमने हाथ रख दिया और बोला रेकी माँ आ जाओ और इसको ठीक करो, और कुछ नहीं बोला। 15 मिनट हमने अनाज चक्र के ऊपर, हार्ट चक्र के ऊपर हाथ रखे, और जो तैयारी हो गई थी मासी को लेकर जाने के लिए, उसके बाद में वो 2 साल नहीं गई, वो जिंदा हो गई दोस्तों। वो मरी हुई व्यक्ति जिंदा हो गई। क्या आपको लगता है सही है? नहीं है। मुझे भी नहीं लगता था, क्योंकि मैं जब इसके विज्ञान को समझ गया दोस्तों, तो मैंने फिर इसको कदम बढ़ाना शुरू कर दिया। अब मुझे घर घर रेकी पहुंचानी है, और मैं आपके घर में भी आ गया। एक गुरुजी समझ के, एक भैया समझ के, जो भी समझ दो, जो भी समझना है। हालांकि मैं तो गुरुजी बोलने नहीं देता, मैं बोलता हूं मुझे भैया बोलो, क्योंकि गुरुजी बोलने का अर्थ है मुझे अहंकार आ जाएगा। मैं अहंकार से परे हो गया दोस्तों। अहंकार, क्रोध, लोभ, मोह, माया, वासना, इससे मैं निकल गया। मुझे उसमें मत डालो। आप मुझे कुछ भी बोलो, मैं खुद को गुरु ही नहीं समझता। ये मेरी विशेषता आप देखोगे आखिरी तक, मैं कभी खुद को गुरु नहीं बोलता। क्यों? मेरे गुरुजी ने बोला है, जिसने बोला खुद को गुरु हो गया उसका दुख शुरू। मुझे दुखी नहीं होना है, मैं अच्छा हूं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो रेकी क्या है? रेकी ईश्वरीय ऊर्जा है, यूनिवर्सल एनर्जी है। हर व्यक्ति के पास आती है, हर व्यक्ति के हाथ से भी निकलती है, लेकिन मेन स्विच ऑफ होने के कारण नहीं निकलती। हाथों के चक्र लॉक है, हाथों के चक्र लॉक है, पाँव के चक्र लॉक है, ओरा के चक्र लॉक है, शरीर के एनर्जी के चक्र जंक्शन सब लॉक है। तो निकलेगी कहां से? और रेकी सीखने के मतलब है चक्रों को ओपन करना। ओपन होने के बाद हाथ रखो, कुछ भी नहीं, इतना बोलो रेकी शक्ति प्रवाहित हो 3 बार, इस व्यक्ति को स्वस्थ करो 3 बार, धन्यवाद 3 बार, और 2 मिनट तक सिर्फ हाथ रखो। आगे बताऊंगा क्या क्या बोलना है, अभी मैंने फॉर एग्जाम्पल बता दिया। फिर रेकी शक्ति प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, इस व्यक्ति को स्वस्थ करो, स्वस्थ करो, स्वस्थ करो, धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, और हाथ रख दो। लोगों का करेंगे तो बोलो इस व्यक्ति को, और खुद का करेंगे तो बोलो मुझे ठीक करो, मुझे स्वस्थ करो। आपके हाथ को चाकू लग गया, खून निकल रहा है, दर्द हो रहा है, पकड़ लो। मेरे की शक्ति प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, मेरे उंगली को स्वस्थ करो, स्वस्थ करो, स्वस्थ करो। हे रे की माँ, हे रे की ऊर्जा, हे रे की शक्ति, आपका धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। 2 मिनट तक आंखें बंद करके ऐसे ही बैठे रहो, ऐसे ही पकड़ के रहो, और 2 मिनट के बाद में हाथ खोल दो और उंगली को देख लो। विश्वास क्यों करते हो? चाकू ले लो, मार के देखो। नहीं भैया, चाकू लेना, हमने मारना और बंदी नहीं होना। फिर तो पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। इसीलिए पहले इसका इस्तेमाल प्रयोग करके देखो। 4 दिन के बाद, 4 दिन के बाद में आप स्वयं देखेंगे कि आप जहां पर भी हाथ रखते हो, वो व्यक्ति का दर्द खत्म हो जाता है। उसके अंदर के चक्र चार्ज हो जाते हैं। ये चक्र क्या है, ये हाथ क्या है, ये ऊर्जा क्या है, इसको हम बारीकी से सीखने वाले। तो खुद के लिए एक ताली बजा दो, ईश्वर ने आपको चुना है। धन्यवाद बोलो ईश्वर का, हे रे की शक्ति, हे रे की ऊर्जा, हे रे की माँ, तूने मुझे चुन लिया ना। अब मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ या करती हूँ, लेकिन मैं संकल्प करती हूँ या करता हूँ, मैं वादा करता हूँ या करती हूँ, मैं 4 दिन इसको जरूर सीखूंगा। उसके बाद अगर मुझे नहीं लगा इसमें कुछ नहीं है, तो फेंक देना, छोड़ देना, बिल्कुल नहीं सीखना। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं इसमें ताकत है, तो इसको कंटिन्यू करना, क्योंकि ये आपका जीवन बदल देगी। यहाँ पर बैठा हुआ हर व्यक्ति है ना, हर व्यक्ति चाहता है कि मैं स्वस्थ रहूं। लेकिन मुझे दोस्तों इतना बता दो,
क्या आप बीमार पड़ने के लिए आपका शरीर बीमार पड़ता है, ऐसा आपको लगता है क्या? नहीं, आपका शरीर बीमार नहीं पड़ता, आप उसको बीमार गिराते हो। आपके शरीर के आंख में एक कचरा गया तो पानी निकाल निकाल कर वो बाहर निकालेगा, और जब तक कचरा बाहर नहीं निकलता पानी छोड़ेगा। तो पेट में स्टोन क्यों हो रहे? किडनी में स्टोन 25 mm का, गॉल ब्लैडर में 27 mm का, कैंसर की गांठ 12 mm की, हाँ, यूट्रस में गांठें हो रही, छाती में गांठें हो रही, पेट में गांठें हो रही, किडनी में स्टोन हो रहे, क्यों हो रहे? मुझे बताओ, जरा सोचो। देखो रेकी सीखना है नहीं सीखना है आगे की बात है। मुझे इतना बता दो, 2 mm का स्टोन ले लो, दोनों दांतों के नीचे चबा चबा के बताओ। नहीं भैया, 2 mm तक क्या तो क्या, 1 mm का स्टोन हम चबा नहीं सकते, दांत के नीचे कुल्ला करना पड़ेगा। तो मेरे भाई, तुम्हारे 27 mm का स्टोन किडनी में कैसे हो गया बताओ ना। कभी सोचा आपने? आपने तो 1 mm नहीं खाया, फिर वो 27 mm का कैसे हो गया? मालूम है आपको क्यों हो गया? आपको मालूम है, आपको मालूम है, लेकिन आपको पता नहीं। आप मानते हो, जानते नहीं हो। छोटा बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा, उसके सामने कोबरा सांप रख दो, वो क्या बोलेगा? खिलौना है। क्या बोलेगा? खिलौना है। और आपके सामने रख दिया तो पूरे बाप रे भैया कोबरा नहीं बाबा नहीं, क्यों? नहीं, काटने के बाद पानी भी नहीं मांगता आदमी, काटने के बाद पानी भी नहीं मांगता आदमी। राइट? आपको बताया गया। यस, आपको ये बताया गया कि कोबरा काटने के बाद आदमी पानी भी नहीं मांगता, मर जाता है। बराबर? राइट? ठंडा मतलब, ठंडा मतलब कोका कोला। ठंडा मतलब कोका कोला। क्यों, बर्फ का गोला नहीं होता कि ठंडा? बर्फ का गोला भी ठंडा है, हिमालय का बर्फ भी ठंडा है, फ्रिज का पानी भी ठंडा है। लेकिन ठंडा मतलब कोका कोला क्यों? क्योंकि 1 मिनट में 10 बार आती है ऐड। आपके माइंड में क्या बोला गया? ठंडा मतलब कोका कोला, ठंडा मतलब कोका कोला। कोबरा काटने के बाद डर जाता है, कोबरा काटने के बाद मर जाता है, कोबरा काटने के बाद पानी नहीं मांगता। और वो बच्चा छोटा, वो छोटा बच्चा सांप को पकड़ेगा, उसको मालूम ही नहीं ये कोबरा है, क्योंकि उसको पता ही नहीं ये काटने के बाद आदमी मरता है। उसी तरह तुम कोबरा का जहर रोज खा रहे, अब तुमको पता नहीं कि तुम कौन से कोबरा को खा रहे, इसीलिए वो स्टोन हो रहे। अब कोई बंदा भी नहीं मिला तुमको बताने वाला कि ये मत खा ले इससे स्टोन होते, ये मत खा ले इससे गांठें होती, ये मत खा ले इससे कैंसर होता, ये मत कर ले इससे ये बीमारी होती, ये मत कर ले इससे माइग्रेन होता। कोई नहीं मिला, भारत देश में कोई नहीं मिला, क्योंकि यहाँ दुकानदारी है। यहाँ क्या है? दुकानदारी चलती है। हर एक की दुकानदारी कर रहे हैं, और क्या। आपको दो चीजें बताने के लिए आपको कम से कम 15 दिन सड़ाएंगे, उसके बाद बोलेंगे ये इसका कारण है, हालांकि वो कुछ भी नहीं। और मैं जो आपको बताऊंगा, मैं कुछ बड़ा महात्मा नहीं हूं, कि मैंने खुद देखा कि स्टोन कैसे बनता, गांठें कैसे होती। ये किताबें पढ़ो ना आप, देखो किताबें पढ़ो। वो किताबों में ये किताब वाला ये बोलेगा, दूसरा किताब वाला दूसरा बोलेगा। एक बोलता दूध मत पियो, दूसरा बोलता दूध पियो, तीसरा बोलता ये मत खाओ, चौथा बोलता ये खाओ। वो बोलता गेहूं की रोटी नहीं खाना, दूसरा बोलता जरूर खाओ। वो बोलता चावल मत खाओ, बोलता चावल नहीं खाना। भ्रमित कर दिया लोगों ने हमें। अभी आप भी भ्रमित हो, क्या खाऊं क्या नहीं, क्या मैं खा रहा हूं ऐसे ही है कि नहीं है। ये मैं आपका भ्रम तोड़ूंगा, इसीलिए आपको मेरे साथ जुड़ना ही पड़ेगा। क्योंकि मैं जो आपको चार चीजें बताने वाला हूं, चार चीजें अगर आपने कर दी, ओनली फोर, दुनिया की कोई किताब नहीं पढ़नी आपको, फेंक दो सारी किताब। चार किताब, सारे किताबों की चार रिजल्ट है, पूरा का पूरा निचोड़ है, चार वाक्य है। अभी नहीं बताऊंगा। अब बोलेंगे भैया बताओ ना, अभी नहीं बताऊंगा, कल बताऊंगा। हाँ, अभी नहीं बताऊंगा। अभी मैं ये बता रहा हूं आपको कि ये विद्या को जो आप सीख रहे हो ना, इसके अंदर सिर्फ आपको उपचार करने की टेक्निक नहीं सिखाते, आपको जीवन जीने की कला भी सिखाते थे, साथ में फ्री। तो हमारे शरीर के अंदर की ऊर्जा को जागृत करना रेकी सीखना है।
रेकी कैसे काम करती है? रेकी उपचार आप करते नहीं हो, दिमाग में से निकाल दो। हेलो, रेकी उपचार आप नहीं करते हो, फिर कौन करता है? वो करता है, माध्यम तुम्हारा बनाता है। उसने तुम्हें चुना है, यार ये पत्थर अच्छा लगता है, इसकी मूर्ति बनानी है, वो आपके हाथों से निकलेगी। उसने आपको चुना है, वो यहां जाएगी, यहां से निकलेगी, पहले तुम्हारी बीमारियों को खत्म कर देगी, पहले तुम्हारी बीमारियों को एंड करेगी, फिर वो दूसरों के लिए तुम्हें प्रेरित करेगी, फिर तुम इसको सिखाने के लिए प्रेरित करेगी, है ना? तो वो ऊर्जा ब्रह्मांड से आती है, तुम्हारे हाथों से निकलती है, सामने वाले के शरीर में जाती है, ऊर्जा का बैलेंसिंग हो जाता है, व्यक्ति ठीक हो जाता है। तुम कुछ नहीं करते। कुछ कुछ लोग तो ऐसे बोलते हैं, यूट्यूब देखो, यूट्यूब पे देखो, काफी लोग बोलेंगे, काफी लोग मतलब कुछ लोग बोलेंगे, काफी नहीं बोलते, कुछ लोग, अरे कि में उपचार मत करना, नहीं तो तुम्हारा शरीर खराब हो जाएगा। और ये कैसे हो जाएगा बेटा खराब, बताओ तो सही, कैसे खराब हो जाएगा? अरे यूनिवर्स की ऊर्जा है, शरीर पे आई, हाथों से गई, ये तो वही बात हो गई। घर के ऊपर पानी की टंकी है, हम पानी, टंकी का नल है, टंकी से आ रहा है, नल से जा रहा है, बकेट में गिर रहा है, नहाने वाला नहा रहा है, हमारा क्या जा रहा है? लोग कैसे बोलते हैं रेकी से ऐसा होता है, बकेट का पानी नल में कैसे आएगा बताओ? बकेट का पानी नल में नहीं आ सकता, और हम सिर्फ नल है, क्योंकि ब्रह्मांड की ऊर्जा आ रही है, नल में से जा रही है, बकेट में गिर रही है, नहाने वाला नहा रहा है, स्वस्थ हो रहा है। पानी की टंकी माने ब्रह्मांड, टंकी को लगा हुआ नल माने तुम, और जो स्वस्थ होने वाला तुम्हारा मरीज है वो है बकेट। तो भैया किसी का बीमारी तुम ठीक करोगे तो तुम्हें बीमारी कैसे हो जाएंगी? ये इसीलिए बोलते हैं, उनको इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। अगर ऐसा रहता, लोग तो ये भी बोलते हैं, दूसरे के कर्मा के बीच में मत आना, नहीं तो तुम्हारा कर्मा बनेगा। मतलब एक पंछी को किसी ने बंदूक की गोली मार दी, वो जमीन पे तैरा, ऐसा तड़फड़ तड़फड़ कर रहा है, और वहां पर जाकर आपने उसको दो पानी की बूंद पिला दी, तो आपने गलत काम कर दिया, आपने कर्म काट दी। आप बीमार गिर गए, डॉक्टर ने आपका इलाज कर दिया, डॉक्टर का कर्मा बन गया, तो सबसे पहले इंडिया के सारे हॉस्पिटल बंद कर दो, कर्मा बनेगा डॉक्टर लोगों का। ऐसा कुछ नहीं रहता। जिस तरह से डॉक्टर का कर्मा नहीं बनता, वैसा तुम्हारा भी कर्मा नहीं बनता। मैं तो ये बोलूंगा, अगर तुम्हारे उपचार से कोई ठीक होता है ना, तुम्हारे पीछे इतनी दुआ रहेगी, इतनी दुआ रहेगी, और वो दुआओं से तुम क्या कर पाओगे मालूम है? जो मैं कर रहा हूं वो तुम कर पाओगे। ऐसी एनर्जी का मालिक बनोगे जो कभी सोचा ही नहीं था। क्या आपने सोचा है आपके सामने बात कर रहा व्यक्ति 20 घंटे काम करता है? 19 घंटे काम करता है ये व्यक्ति, 5 घंटे सोता है, 5 घंटे में 8 घंटे की नींद पूरी करता है। मेरी दिनचर्या जो है, मैं आपको बताऊंगा, आप हैरान रह जाएंगे। लेकिन मैं पहले ऐसा नहीं था। जब मैंने इस विद्या को सीखा तो मेरे जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आ गया, तो रूपांतरण आ गया, और ये रूपांतरण मैं आपके जीवन में लाना चाहता हूं। इसीलिए उसने आपको चुना, मेरे पास भेज दिया। उसको मालूम है दिस इज द राइट प्लेस, ईश्वर को मालूम है ये सही है, और उसने आपको रेकी सीखने के लिए भेज दिया। आपके पास में जो लिंक आया ना ग्रुप का, या अभी जूम लिंक आया, वो ऐसे ही नहीं आया, वो इसीलिए आया कि आपका चुनाव हो चुका है। अब आपको रहना है, नहीं रहना है, आपकी मर्जी। उसने तो आपको चुना है। आपको मूर्ति बनना है या नहीं बनना है, आपकी मर्जी। आपको भगवत गीता का कागज बनना है, बाहर के कागज बनने हैं, आपकी मर्जी। भगवत गीता का कागज बनोगे, लोग आपकी पूजा करेंगे, बाहर का कागज बनोगे, लोग जलाकर राख कर देंगे। रास्ते का पत्थर बन के ठोकरे खाना है, या मंदिर की मूर्ति बनकर लोगों की रक्षा करनी है, ये आपका चुनाव है। अगर आपको मेरी बात से विश्वास नहीं होता है, तो कुछ दिन तक इस विद्या को सीख कर देखो, आप हैरान रह जाएंगे। ये जो मैं बता रहा हूं ना, ये आपकी पहचान है। आपकी पहचान वो है ही नहीं जो आप समझ रहे हो। कौन हो आप बताओ? ये आपका हाथ है, ये आपका नाक, ये आपकी आंखें, ये आपके दांत, ये आपके कान, ये आपके बाल, ये आपका शरीर। आप कौन हो बताओ? तुम्हारे हाथ, तुम्हारा कान, तुम्हारी नाक, तुम्हारी आंखें, तुम कौन हो बताओ? नहीं, मैं कौन हूं? मैं कौन हूं मतलब, मैं, ये मेरा शरीर है भैया,
और जो तुम्हारा शरीर है तो तुम कौन हो? नहीं पता। कैसे पता होगा? कोई बताने वाला तो चाहिए। कौन हो तुम, बताओ? नहीं पता। तो रेकी सीखो और खुद की पहचान करो। हु आई एम, मैं कौन हूं की पहचान करना ही रेकी सीखना है। मेरे YouTube चैनल पर बहुत सारे वीडियो है, आप देख लेना। आपके ग्रुप में एक लिंक है YouTube चैनल का, विश्व रेकी अभियान का। उसके अंदर 900 से ज्यादा वीडियो है, आप आराम से देख लेना। आपको रेकी के ऊपर सारे वीडियो मिलेंगे, और सारे वीडियो में है ना, विश्वास नहीं करना, उसका प्रैक्टिकल करके देख, प्रैक्टिकल करके देख लेना। इसमें मेरा रिसर्च है, पूरा का पूरा मेरा रिसर्च है। मैंने किसी से कुछ नहीं चुराया। मैंने, मेरा जब कनेक्शन बनाया तो मैं समझ गया कि मेरे अंदर की ऊर्जा है, जो मुझे इसको जागृत करना है और कुछ नहीं। तो हमारे अंदर ऊर्जा के स्तोत्र होते हैं, जिसको चक्र बोलते हैं। एक मानव के शरीर में 7 बड़े चक्र है, छोटे छोटे 24 है, उससे छोटे छोटे तो बहुत ज्यादा है। तो बड़े चक्र 7 है, उससे छोटे 24 है, और छोटे मोटे बहुत सारे हैं। तो रेकी के अंदर हम 7 चक्रों के ऊपर काम करते हैं। सातों चक्रों के नाम, सातों चक्रों के कलर, और सातों चक्रों के लोकेशन आपके ग्रुप में जो हमारा PDF आता है क्लास होने के बाद में, उसको आपको देखना है, कॉपी में लिख कर रखना है। चक्रों के नाम क्या है, चक्रों के कलर क्या है, इसका लोकेशन क्या है। और ये जो चक्र मैं बोल रहा हूं ना, ये चक्र ऋषि मुनियों ने बोला था। मानव के शरीर में कुछ कुछ गोल गोल घूम रहा है। कहाँ घूम रहा है? एक बोले यहाँ घूम रहा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ऐसे उन्होंने इशारे कर दिए। और तब उसके ऊपर लोग इलाज करते थे। 10 गांव का एक वैद्य होता था। एक वैद्य जी 10 गांव का इलाज करते हैं। और आज एक परिवार में 10 लोग हैं तो 10 डॉक्टर इलाज करते हैं। क्यों? पता लग गया? तो हमारे शरीर के चक्र, ऋषि मुनियों ने बोला था, चक्रों के ऊपर काम करो, चक्रों के ऊपर काम करो। और इंडोक्राइन का चार्ट अगर आपने निकाला, गूगल पर जाकर सर्च कीजिए इंडोक्राइन चार्ट, तो आपको पता लगेगा कि इंसान के शरीर के अंदर यहाँ कुछ गुच्छे हैं नाड़ियों के, जिसके अंदर से गोल 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 कुछ घूमता है, ब्लड सर्कुलेशन। और जो चक्र की एनर्जी कम होती है, जहां पर ब्लड सर्कुलेशन कमजोर हो जाता है, उसी एरिया में प्रॉब्लम आती है। जैसा हार्ट की प्रॉब्लम है तो अनाहत चक्र, आज्ञा चक्र माइग्रेन की प्रॉब्लम, विशुद्धि चक्र थायराइड की प्रॉब्लम, यहाँ पर थायराइड ग्लैंड है हमारी। जो जो शरीर के ऑर्गन्स को ये हमारे चक्र ऊर्जा देते हैं, और जो बीमारी होती है वो चक्र कमजोर है। और चक्र के कलर होते हैं। रेकी सीखने के बाद, आंखें बंद करने के बाद, आप किसी के भी शरीर के चक्रों के कलर देख सकते हो। और जो कलर कमजोर है, आप बताओ आपको ये प्रॉब्लम है, बोलेगा ठीक है यही मुझे प्रॉब्लम है। दैट्स माय पॉइंट। एक रेकी साधक अगर साधना करता है, आगे बढ़ता है, तो वो किसी के भी शरीर को आंखें बंद करके उसके ओरा को देखता है, और ओरा को देख के पता लगाता है कि इसके शरीर में ये कलर कमजोर है, मतलब इसका ये चक्र कमजोर है। तो हम या आप उसको बता सकते हो कि आपको ये प्रॉब्लम है, 100% है, उसको हाई बोलना है। इसका मतलब क्या है कि हमारे चक्रों का जो कलर था वो कमजोर हो गया, वहां पर का ब्लड सर्कुलेशन कमजोर हो गया, चक्र की गति कम हो गई। अब चक्र की गति बढ़ाने के लिए हम क्या क्या करते हैं? हम बहुत सारी चीजें करते हैं, लेकिन वो टेम्पररी है। और रेकी परमानेंट है, जड़ से निकाल देगी। कि जैसे ही आपने हाथ रखा, आपके हाथों से ऊर्जा निकलेगी, वो अंदर जाएगी चक्रों के, और उस ब्लड सर्कुलेशन को घुमाएगी, उसको बैलेंस करेगी और रुक जाएगी। अपने आप जितना चाहिए उतना करेगी और रुक जाएगी। ये ब्रह्मांड की उपचार करने वाली, छुपी हुई आपकी शरीर से, आपके हाथों से निकलने वाली ऊर्जा है, जो उपचार करती है और चक्रों को हील करती है। सिर्फ चक्रों पे हाथ रखो, चक्र से रिलेटेड सारे ऑर्गन्स ठीक हो जाएंगे। तो इसका मतलब आपको 7 चक्रों की रेकी अगर आप सीख गए, तो आपको शरीर के बाकी जगह पर जाकर उपचार करने की जरूरत नहीं है। 7 चक्रों की रेकी आपको सीखनी है। और 7 चक्रों की रेकी सीखने के लिए आपको क्या करना है? मेनली जो आप मुझे सुन रहे हो, चाहे आप यूट्यूब पर हो, चाहे आप कोई जूम मीटिंग में हो, तो आपको करना क्या है?
आपको आपके ग्रुप में या फिर गूगल पर, या गूगल पर जाकर आप बोलो, टाइप करो सेवन चक्र, सेवन चक्र लोकेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो आपको एक पिक्चर आएगा, वो बताएगा कौन सा चक्र कहाँ है। सहस्रार चक्र, आज्ञा चक्र, विशुद्धि चक्र, अनाहत चक्र, मणिपुर चक्र, स्वादिष्टान चक्र और मूलाधार चक्र। ये 7 चक्रों के ऊपर हमारे शरीर का खेल है, और 7 चक्रों को हम हाथ रखकर हील कर सकते हैं। एक रेकी का साधक सिर्फ हाथ रखकर चक्रों को हील कर सकता है, ये उसकी पावर है। दैट्स कॉल्ड योर साइकिक पावर, आपकी पारमानसिक शक्तियां। हाथ रखना है, और अलग अलग चक्रों की अलग अलग बीमारियां हैं जो हम कल देखेंगे। लेकिन पहले आपको यह देखना है कि मेरा कौन सा चक्र कौन से कलर का है। सहस्रार चक्र जामुनी कलर का, यहाँ पर सिर के ऊपर, इसकी इसकी जो गति है वो आकाश के तरफ होती है। सहस्रार चक्र आकाश के तरफ जाता हुआ जामुनी कलर का, यहाँ पर माथे के बीच में जहां हम तिलक लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, वहां पर होता है आज्ञा चक्र इंडिगो कलर का, गाढ़े नीले कलर का। यहाँ पर, यहाँ से आगे सर के पीछे शरीर के दोनों तरफ ऐसा ऐसा दोनों तरफ निकलता है इंडिगो कलर का। चक्र कमजोर है, आपका ओरा कमजोर बनेगा, ओरा कमजोर है, बीमारी आ जाएगी। आगे देखते हैं। उसके बाद आता है विशुद्धि चक्र, गले से आगे गर्दन के पीछे स्काई ब्लू कलर का विशुद्धि चक्र, इसको बोलते हैं थ्रॉट चक्र। थ्रॉट चक्र, थर्ड आई चक्र, क्राउन चक्र। क्राउन चक्र जामुनी कलर का, थर्ड आई चक्र इंडिगो कलर का, थ्रॉट चक्र स्काई ब्लू कलर का। और उसके नीचे आता है छाती के मध्य में बिल्कुल बीचों बीच अनाहत चक्र, हार्ट चक्र ग्रीन कलर का। उसके नीचे बिल्कुल खड्डा है हमारे यहाँ पर, एक रिबकेज के नीचे जहां हमारी पसलियां एंड हो जाती है, वहां पर एक खड्डा है, वहां पर होता है सोलर प्लेक्सेस चक्र, मणिपुर चक्र येलो कलर का। नाभि से बिल्कुल थोड़ा सा नीचे स्वादिष्टान चक्र ऑरेंज कलर का। और हमारे जहां ऑर्गन्स है वहां पर होता है मूलाधार चक्र लाल कलर का। हमारे रीढ़ की हड्डी का आखिरी का मनका टेलबोन एरिया में, टेलबोन में आखिरी की बोन, उसका जो मनका है वहां पर होता है मूल आधार चक्र लाल कलर का। तो दोस्तों, मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र, अनाहत चक्र, मणिपुर चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र, ये हमारे 7 चक्र है। धीरे धीरे, एकदम से नहीं, एकदम से किसी को ध्यान में नहीं आएंगे, लेकिन धीरे धीरे अपने कॉपी में लिख लेना, उसको पढ़ लेना। इसके कलर भी होते हैं, आप गूगल पे सर्च कीजिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। आपके ग्रुप में भी आएगा, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं आराम से क्लास होने के बाद। तो ये जो हमारे 7 चक्र है, 7 चक्रों की बीमारियां, 7 चक्रों की बीमारियां, आज्ञा चक्र माइग्रेन, आंखों की प्रॉब्लम, साइनस की प्रॉब्लम, कान की प्रॉब्लम, ये आता है आज्ञा चक्र से रिलेटेड बीमारियां। इतनी आंखें, नाक, कान, कान की नलियां, बाल, ये आज्ञा चक्र से रिलेटेड है। अगर यहां पर आपको प्रॉब्लम है, इसका मतलब आज्ञा चक्र कमजोर है। अब इसको हील कैसे करना वो भी बताऊंगा, पहले बीमारियां देख लीजिए। विशुद्धि चक्र, थायराइड ग्लैंड, थायराइड का कम ज्यादा होना, बोलने में तकलीफ, या कोई गांठे होना, या फिर हमारे दांत, दांतों की मसूड़े, हमारी जीभ, ये आता है विशुद्धि चक्र। कम्युनिकेशन स्किल, ओके। धन्यवाद। उसके नीचे आते हैं हार्ट चक्र, अनाहत चक्र छाती के मध्य में ग्रीन कलर का। हार्ट, लंग्स, अगर हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम है, दमा है, हार्ट की शिकायत है, या फिर जी घबराता है, या जो भी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो है अनाहत चक्र। उसके नीचे आता है मणिपुर चक्र। हमारे रिब केज होता है ना, यहाँ पे खड्डा होता है, एक छोटा सा, हाथ लगा के देख लो, बिल्कुल छाती के नीचे है ना, रिब केज के बराबर खड्डा है, जहां पर पसलियां खत्म हो गई वहां पर खड्डा, वहां होता है मणिपुर चक्र। इसको बोलते हैं सोलर प्लेक्सेस चक्र। सोलर का मतलब क्या है? ऊर्जा। ये ऊर्जा का सोर्स है हमारे शरीर का, यहाँ पर एनर्जी का निर्माण होता है, ये हमारे पूरे बॉडी को एनर्जी देता है, सोलर प्लेक्सेस चक्र।
मणिपुर चक्र। और ये इसके पास में कितने ऑर्गन है? पेट, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियाज, लीवर, स्प्लीन और दोनों किडनी। इतने सारे ऑर्गन्स हमारे मणिपुर चक्र के कंट्रोल में है। अगर हमें कोई प्रॉब्लम है, पैंक्रियास से रिलेटेड प्रॉब्लम है, डायबिटीज होगा आपको, या किसी को होगा, आपको नहीं बोल रहा मैं, किसी और को होगा, तो डायबिटीज का मतलब क्या है? मणिपुर कमजोर है। लीवर का प्रॉब्लम, मणिपुर कमजोर। किडनी का प्रॉब्लम, मणिपुर कमजोर। स्प्लीन का प्रॉब्लम, मणिपुर कमजोर। मणिपुर चक्र कमजोर होने के प्रॉब्लम। और हील कैसे करना है? हाथ रखना है। क्या बोलना है बाद में बताता हूं। नीचे का चक्र, स्वादिष्टान चक्र, नाभि से नीचे बिल्कुल 1 इंच नीचे, नाभि पे अंगूठा टिका दो, आपका स्वादिष्टान चक्र पे। नाभि पे अंगूठा टिका दो, आपका स्वादिष्टान चक्र। ऐसा हाथ रखना है। कभी भी रेकी करने के लिए कैसे हाथ रखने मैं बताऊंगा, जरा ध्यान से सुनना बाद में। ऐसे हाथ रखेंगे नाभि पे, अंगूठा अगर नाभि पे आ गया तो आपका हाथ बराबर स्वादिष्टान चक्र पे आ गया। तो स्वादिष्टान चक्र नाभि से नीचे। प्रॉब्लम यूरिनर, यूरिन का प्रॉब्लम, प्रोस्टेट का प्रॉब्लम, ओरिस का प्रॉब्लम, इंटेस्टाइन का प्रॉब्लम, पेट से रिलेटेड कोई भी समस्या है तो आपका स्वादिष्टान चक्र कमजोर है। पेट साफ नहीं होता। बहुत लोगों की प्रॉब्लम है, मैंने सुना, भैया मेरा पेट ही साफ नहीं होता। अच्छा, पेट साफ नहीं होता? अरे क्या बात कर रहे हैं यार, पेट साफ नहीं होता कोई चीज है क्या? इसका मतलब एक ही है कि आप गलत खा रहे हो। तो भैया सही क्या है? इंतजार करो ना, बताऊंगा। ओके, तो ये हो गया आपका स्वादिष्टान चक्र। दोस्तों, पेट नाम की चीज हमारे पास है ही नहीं। पेट कहाँ है मुझे मालूम नहीं। पेट खराब कैसे होता है वो भी मालूम नहीं। पहले तो भी कभी कभी होता था, अभी वो भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? पेट गायब हो गया। आपका भी होने वाला है, पेट गायब। हाँ, अब बोलेंगे मैं पकड़ के रखता हूँ, गायब नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा। ओके, उसके नीचे मूलाधार चक्र, आपके टेलबोन एरिया में। अब मूलाधार चक्र का प्रॉब्लम क्या है मालूम है? हड्डियां। आपके शरीर में हड्डियों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, इसका मतलब आपका मूलाधार चक्र कमजोर है। तो हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम, जॉइंट की प्रॉब्लम, हड्डियां दुखना, जॉइंट दुखना, पेन होना, कमर में प्रॉब्लम, L5 L6 में प्रॉब्लम, नस सटक गई, डिस्क स्लिप हो गई, स्पॉन्डिलोसिस का प्रॉब्लम, हाथ ऊपर नहीं जाता, कमर में प्रॉब्लम, घुटने दुख रहे, पाँव में पेन हो जाता, ये सारे के सारे प्रॉब्लम मूलाधार चक्र के हैं। और ज्यादातर लोगों को यही प्रॉब्लम। घुटने के प्रॉब्लम देखा मैंने, 90% लोगों को है घुटने दुखते। और घुटने को ठीक करने के लिए 5 मिनट लगते, 5 मिनट घड़ी लगाकर, 5 मिनट भी ज्यादा बोला मैंने। 5 मिनट में घुटने ठीक होते हैं। आप खुद देखेंगे, आप खुद ठीक करोगे लोगों को, हाथ रख के 5 मिनट, और कुछ नहीं करना है। तो घुटने के लिए क्या करना है? या हड्डियों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो मूलाधार चक्र। लेकिन आपको हम सही तरीके से उपचार कैसे करते हैं उसका पूरा डेमो बताएंगे। अभी तो हम देख रहे हैं चक्र की बीमारियां, चक्र और चक्र से रिलेटेड कौन सी बीमारियां होती है। तो सबसे पहले चक्र के लिए आपको एक बार और पीछे लेकर जाता हूं। एक बार और दिमाग को तान दीजिए थोड़ा सा। सहस्रार चक्र, सिर के ऊपर जामुनी कलर का। आज्ञा चक्र इंडिगो कलर का, माथे के पास। विशुद्धि चक्र गले के पास, आकाशी कलर का। अनाहत चक्र छाती के मध्य में, ग्रीन कलर का। मणिपुर चक्र रिबकेज के खड्डे में, येलो कलर का। स्वादिष्टान चक्र नाभि से नीचे, ऑरेंज कलर का। मूलाधार चक्र टेलबोन एरिया में, लाल कलर का। ये जो कलर है ना, जैसे जैसे हम ध्यान साधना में जुड़ जाते हो तो आपको किसी भी व्यक्ति के ओरा में जो कलर चमकते हैं वो दिखते हैं। और आप उस व्यक्ति को स्वयं बोल सकते हो कि अरे यार, आपका लाल कलर नहीं है आपके ओरा में, ये तो मुझे कमजोर लग रहा है, इसका मतलब आपको हड्डी रिलेटेड प्रॉब्लम है। वो बोलेंगे आपको कैसे मालूम? बिल्कुल आराम से, ये कोई बड़ी बात नहीं, और ये कोई चमत्कार नहीं, ये कोई दिव्य दृष्टि नहीं है। ये रेकी साधक की क्षमता है। और ये कैसे है? ये अभी मैं जो बता रहा हूं ना, मैं आपको इसी जूम मीटिंग पर आपके वीडियो ऑन करने को बोलूंगा, और मैं व्यक्ति को बोलूंगा आपको ये प्रॉब्लम है, उसको वही प्रॉब्लम है 100%, और वो ठीक भी करके बताऊंगा। अगर मैं कर सकता हूं तो आप क्यों नहीं? ये मेरा उद्देश्य है, आप भी कर सकते हो। और रेकी में कभी एक बात ध्यान से सुनना, कान खोल कर। रेकी में ग्रैंड मास्टर हो
चाहे 4 दिन सीखा हुआ रेकी का साधक हो, दोनों के हाथों से निकलने वाला रेकी का फ्लो एक जैसा होता है। ऐसा नहीं कि ग्रैंड मास्टर का 2 किलो तो 2 दिन सिखावे का आधा किलो निकलेगा, ऐसा नहीं। आपके हाथों से उतना ही निकलेगा जो रेकी ग्रैंड मास्टर के हाथ से निकलता है। मैं तो ये बोलूंगा कि आपके हाथों से कभी कभी ज्यादा निकलता है, क्योंकि जो ग्रैंड मास्टर होते हैं ना, उसमें अहंकार आ जाता है। उसमें अहंकार आ गया कि उसके हाथों का फ्लो कम जाता, ऑटोमेटिक कम हो जाता है। मतलब रेकी के अंदर अगर आपके पास में अहंकार है तो आपकी रेकी काम नहीं करेगी। आप जब जीरो हो जाएंगे तो रेकी काम करेंगे। आपको करना क्या है, रेकी शक्ति प्रवाहित हो, इस व्यक्ति को ठीक करो। मतलब तुम नहीं कर रहे हो, करने वाला कोई और है, माध्यम तुम्हारा बनाया गया है। लेकिन आजकल क्या होता है, जो रेकी सीखते हैं वो खुद को कुछ एक अलग महसूस करते हैं, वो अपनी बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं, या फिर लोगों को बोलते हैं मेरे पास कुछ अलग है, तो उनका रेकी का फ्लो कम हो सकता है, क्योंकि उनका आभा मंडल संकुचित होने लगता है। आभा मंडल क्या है ये? आभा मंडल बोला मैंने, हाँ। आभा मंडल का मतलब है ओरा। ओरा माने क्या? आपके घर में भगवान की मूर्तियां, हाँ है। एक बार देखो तस्वीर जाकर, भगवान के सिर के पीछे एक सफेद कलर का, येलो कलर का सूरज के जैसा सर्कल है, वो उनका आभा मंडल है। आपको भी है, आपके हाथ को भी है, आपके अंगूठे को भी है, आपके उंगलियों को भी है, आपके शरीर को भी है। देखना चाहोगे? अगर देखना चाहोगे तो थोड़ा ट्राई करके देख लो। आपका छत अगर व्हाइट है, आपका छत अगर व्हाइट है और आपके सामने अगर कोई लाइट नहीं है, तो लाइट के ऐसा, लाइट पीछे के साइड में लीजिए, अपना अंगूठा छत के तरफ कीजिए और अंगूठे के नाखून को थोड़ी देर तक देखते रहे। आपके अंगूठे के चारों तरफ आपको सफेद कलर का प्रकाश घूमता हुआ दिखेगा। ये आपके अंगूठे का आभा मंडल है। आप उंगलियां करोगे और हाथ के बीच में देखोगे तो उंगलियों के चारों तरफ सफेद घूमता हुआ दिखेगा। आप आईने के सामने खड़े रहोगे, आपके दोनों आंखों के बीच में देखोगे तो आपको आपके शरीर के बाहर सफेद कलर की लहरें घूमती हुई दिखेगी। ये आपका आभा मंडल है। सफेद कलर का आभा मंडल अच्छा प्रतीक होता है। येलो कलर का भी थोड़ा अच्छा है, लेकिन रेड कलर, ग्रीन कलर, ब्लैक कलर, डार्क कलर जो भी आभा मंडल में आते हैं, इसका मतलब वो व्यक्ति बीमार है या फिर कुछ ही दिनों में बीमार गिरने वाला है। हमारे सेंटर पर एक व्यक्ति आया था दोस्तों, लगभग 2 साल पहले की बात है। और वो हमारे पास आ गए, उन्होंने बोला मुझे है ना, आपके पास आपका नाम मुझे किसी ने बताया। तो हमने बोला ठीक है, बैठो बैठो। तो हमने ओमकार की चैंट लगा दी, माँ की साधना, रेकी के साधना कर दी, चार्ज करने के लिए जो कर किया जाता है, ऐसी प्रोसेस होती है चार्ज करने की। और हमने बोला रेकी शक्ति आ जाओ, मुझे इस व्यक्ति के शरीर में कौन से चक्र कैसा है मुझे बताओ। तो मैंने बोला और आंखें बंद करके उसकी शरीर की तरफ मैं देखता गया, तो मुझे दोस्तों देखा कि उसके शरीर में मूलाधार चक्र में लाल कलर ही नहीं है, तो वहां पर काले कलर चमक रहा था, बिल्कुल डॉट्स। और वो कहां पर चमक रहा था, जहां पर एनिस होती है, मतलब हमारी गुदा होती है, तो वहां पर मुझे ब्लैक कलर का डॉट दिख रहा था। मैंने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, उनको बोला आपको पाइल्स का प्रॉब्लम है। 100% उसको पाइल्स का प्रॉब्लम था। उसके बाद ऐसे हमको पैचेस दिखते हैं, इसको बोलते हैं इथेंटिकल पैचेस। इसको रेकी के भाषा में इथेंटिकल पैचेस बोलते हैं। ये रेकी साधक को दिखते हैं, और जहां पर पैचेस है वहां पर प्रॉब्लम है। तो आप किसी को भी ओरा में कौन सा पैचेस है, ये भी आगे चल के आप देख सकते हो, अभी नहीं, 1-2 दिन में नहीं दिखेगा, ध्यान में रखना। नहीं तो ऐसा नहीं कि आपने आज रेकी सीख ली, भैया मुझे कलर नहीं दिख रहे। हाँ, 2 दिन में कोई कलर नहीं दिखता। इसके लिए आपको थोड़ी साधना में आगे जाना पड़ेगा। ओके, तो ये तो हो गया हमारा ओरा। ओरा माने बाहर का शरीर। ओरा माने हमारे शरीर के बाहर एक शरीर है। अब आपको मैं एक बहुत सीक्रेटली बात बताता हूँ, शायद आपको पता नहीं है। आपको बीमार गिराने वाला आपका ओरा है, और इस ओरा को आप क्लींज कर सकते हो। किसी व्यक्ति को अनईजी लग रहा है, ऐसा बदन टूट रहा है, कुछ भी नहीं करना, ऐसे ऐसे हाथ करना है, ऐसे ऐसे हाथ करना है, 7 बार ऐसे धरती में डालना है। फिर हाथ के ऊपर से 1, 2, 3, फिर ये हाथ से 1, नीचे से 2, साइड से 3, एक हाथ के तरफ से 3 बार, एक हाथ के तरफ से 3 बार, सातों चक्रों से 7 बार। ऐसा सिर्फ ऐसे ऐसे करना है आपको, आंखें बंद करके। 2 मिनट लगेंगे। 2 मिनट के बाद आप खुद चेक कर लेना, आपको जो अनईजी लग रहा था वो आपको फ्रेश हो लगेगा।
क्या हो गया मालूम है? आपके ऑरा में निगेटिव एनर्जी के पैचेस आते हैं। कोई आपको बुरा बोलता है तो कोई आपको अच्छा बोलता है। आप नट ठट कर गए, स्मार्ट दिख रहे बिल्कुल, तो कोई क्या नजर लगा देगा। पहले झाड़ बुखार बोलते थे इसको, ऐसा नमक करते थे ऐसा ऐसा और चूल्हे में डालते थे, ऐसे चूल्हा होता था, तो उसको बोलते थे झाड़ बुखार। वो झाड़ बुखार नहीं है, वो ओरा क्लिंजिंग है। तो किसी के भी ओरा को हम ऐसे ऐसे करके उसके ओरा को क्लिंज कर सकते हैं। आप हमारे और अपने खुद के ओरा को भी चेक कर सकते हैं, क्लिंज कर सकते हैं, और किसी व्यक्ति के ओरा को भी आप क्लिंज कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं ओरा क्लिंजिंग। तो जब भी आप किसी का रेकी का उपचार करते हैं, सबसे पहले ओरा क्लिंजिंग का प्रोसेस होता है। दोस्तों, अगर आपके घर में किसी व्यक्ति को बुखार आ रहा है, तो आप क्या कीजिए, उस व्यक्ति को लेटा दीजिए, उसके पांव के पास में एक बर्तन रखिए, उसमें पानी डाल दीजिए और मुट्ठी भर नमक डाल दीजिए। एक सफेद कलर का रुमाल लीजिए, उस पानी में गीला करिए और इसको निचोड़ दीजिए। अब उसके सहस्त्रार चक्र से लेकर मूलाधार चक्र तक ऐसे रुमाल को नीचे लेकर आना है और नमक के पानी में झटकना है। ऐसा 7 बार करना है और गीला करना है और निचोड़ना है और 7 बार करना है और निचोड़ना है और 7 बार करना है। ऐसा 21 बार आपको करना है। उसके बाद में वो कपड़ा उस व्यक्ति के आगे चक्र के ऊपर रख देना है। ऐसा अगर आप करते हो, ऐसा अगर आप करते हो, तो 5 मिनट के बाद में आप उसका टेम्परेचर चेक कीजिए। दोस्तों, आप हैरान रह जाएंगे, उसका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है और नमक का पानी काला हो जाता है। वो नमक का पानी अगर आपने पौधे में डाला तो पौधा सवेरे तक सूख जाता है। इसका मतलब उसके ओरा में क्या था? उसके ओरा में नेगेटिव एनर्जी के पैचेस थे, जो कि हम एक नॉर्मल लोग देख नहीं सकते। रेकी सीखने का मतलब है कुछ ऐसी चीजों को देखना जो लोग नहीं देख सकते। दोस्तों, अगर मैंने बोला कि मेरे हाथों के बीच में से कुछ निकल रहा है, आप बोलेंगे कुछ भी नहीं निकल रहा। यस माय फ्रेंड, निकल रहा है। आप बोलेंगे कहाँ निकल रहा? भैया, आपके तो हाथ ही है, हाथ में से कुछ भी निकल नहीं रहा। इस हाथ में से कुछ निकल रहा है, आप नहीं देख पा रहे हो। हवा दिखती है आपको? नहीं ना। बिजली के तार में करंट होता है, आपको दिखता है? नहीं दिखता। अच्छा, मेरे मोबाइल के बीच में, मेरे लैपटॉप के बीच में और आपके मोबाइल के लैपटॉप के बीच में कोई तार है क्या? नहीं ना। फिर आप मुझे कैसे देख पा रहे हो? आप मुझे कैसे सुन पा रहे हो? ये तरंगों का विज्ञान है दोस्तों। इसको बोलते हैं द साइंस ऑफ वेव्स। तरंगों का विज्ञान है, उसके कारण हम एक दूसरे को सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। उसी तरह ये ब्रह्मांड में अनेकों ऊर्जा है जो हमको दिखती नहीं। इसको देखने के लिए आंखें चाहिए, और ये आपको आंखें देती है रेकी। कहने का मतलब है, जब आप रेकी सीखते हो, आगे बढ़ते हो, तो आपकी आंखें कुछ दिव्य आंखें बन जाती है। मतलब एक नॉर्मल व्यक्ति की आंखों से अलग। किसी की तरफ देखा, उसके ऑरा को देखा, आपको पता लग गया, अरे यार, इसमें तो ये प्रॉब्लम है। अभी मैं काफी लोगों को देख पा रहा हूं, मैं ज्यादा अभी बोलूंगा नहीं वो विषय पे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी लोग बीमार है, काफी लोग बीमारी का सामना कर रहे हैं। आपके बॉडी के अंदर नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा परसेंटेज में दिखती है। तो ये ऐसा क्यों हो गया? ये नेगेटिव एनर्जी को इकट्ठा किसने किया? वो करने वाला व्यक्ति आप हो। अगर आप इससे मुक्त होना चाहते हो, तो आप इसको पूरा सीखे, अपने ऊपर आजमाएं, इसकी साधना करें, और एक बार खुद के लिए आपने जब रेकी कर दी, तो उसके बाद फिर दूसरों का रेकी करें। तो आपके समझ में आ गया। चक्र होते हैं, आभा मंडल होते हैं, आपको भी होता है, मुझे भी है, सबको है। और इसको आभा मंडल को गिनने का भी एक टेक्निक है, जिसको बोलते हैं ओरा स्कैनर। ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, आप मंगा सकते हो ओरा स्कैनर। किसी भी व्यक्ति की तरफ ऐसा पकड़ो, तो वो बताएगा इसका ओरा कितना फीट का है। 10 फीट का है, 15 फीट का है, 20 फीट का है। अगर उसका ओरा 10 फीट का है, तो व्यक्ति ठीक ठाक है। 10 से ज्यादा है, बहुत अच्छा है। और 10 से कम है, वो आने वाले दिनों में बीमार पड़ने वाला है। अब उसके चक्र चेक करो, कौन सा चक्र कमजोर है। जो चक्र के सामने आपका स्कैनर कम वोल्टेज बताता है, वो चक्र में उसको प्रॉब्लम आने वाली है। तो उस चक्र को अगर आपने रोज उपचार कर दिया, रेकी का उपचार किया, अपने चक्रों का हीलिंग किया, तो आप कभी बीमार ही नहीं पड़ोगे। इसका मतलब 7 चक्र की रेकी अगर आप करते हो, तो आप कभी जीवन में बीमार ही नहीं पड़ते।
कहने का मतलब ये नहीं दोस्तों कि सारी बीमारियां नहीं पड़ती, मतलब सारी दवाइयां फेंक देनी है। दवाई आपको नहीं फेंकनी है, दवाई आपके डॉक्टर कम करेंगे। आपको दवाई के बारे में ये नहीं बोलना कि दवाई गलत है। मेडिसिन गलत नहीं है, डॉक्टर गलत नहीं है, भगवान है। लेकिन हमें बार बार मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। कभी कभी हमारे अंदर के डॉक्टर को भी थोड़ा चांस देना चाहिए। तो वो होता है रेकी का उपचार, तुम्हारी हिडन पावर। तो जो भी आपका मेडिसिन चल रहा है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, आखिरी में वो बंद कर देंगे, एकदम से आपको नहीं छोड़ना है। ओके। तो जो भी बीमारी है, ऐसा नहीं बोलूंगा मैं कोई बीमारी नहीं है करके, सबको होती है, किसी किसी को नहीं होती। लेकिन किसी किसी की बीमारियां निकल जाती है, ये रेकी से निकल जाती है। और इसको आप आजमा सकते हैं, बिल्कुल आजमा कर देख सकते हैं। अब आते हैं आगे वाला पॉइंट हमारा, रेकी हमें क्यों सीखनी चाहिए। ये बहुत बड़ा प्रश्न है। मैं तो इतना बोलूंगा, आप रेकी मत सीखो। मेरे कुछ सवाल है। क्या आप जीवन भर संपूर्ण स्वस्थ रहना चाहते हो? हमेशा हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ रहना चाहते हो? आप एक बहुत अच्छे परिवार के बीच में रहना चाहते हो? आप एक सुखी, समृद्ध, आनंदित परिवार के बीच में जीवन बिताना चाहते हो? दोस्तों, क्या आप ध्यान साधना से जुड़ना चाहते हो? आप अपना उपचार खुद करना चाहते हो? आप सामने बैठे हुए व्यक्ति को उपचार करना चाहते हो? डॉक्टर बनने का सपना अधूरा रहेगा तो आप पूरा करना चाहते हो? सामने बैठे हुए तो छोड़ो, कितने भी दूर बैठे हुए व्यक्ति को ठीक करना चाहते हो? ऐसी यूनिक विद्या सीखना चाहते हो? तो फिर आपको रेकी सीखनी चाहिए। आप जीवन में अमीर बनना चाहते हो? यस, सही सुना आपने। आप जीवन में बहुत पैसा कमाना चाहते हो? तो आपको रेकी सीखनी चाहिए, बिकॉज ये आपकी लर्निंग है। आपको सीखने का मतलब है लर्निंग। अब लर्निंग के बाद में यल निकाल देना, फिर जो बचेगा वो बचेगा अर्निंग। तो लर्निंग करो तो अर्निंग आएगा। मैंने भी खुद लर्न किया है, अभी मेरी अर्निंग हो रही है। आपको जानकर हैरानी होगी, रात भर दिन भर मेरे खाते में पैसे आते रहते हैं। कौन डालता है मुझे नहीं मालूम। क्यों नहीं डालेगा? क्यों नहीं डालेगा? एकदम असंभव चीज अगर संभव हो गई तो क्यों नहीं डालेगा? आपको दोस्तों पता ही नहीं, रेकी के आगे के लेवल में आप ऐसी ऐसी चीजें सीखते हैं जो कभी आपने सोचा भी नहीं। तंत्र विद्या, कितने लोग मानते हैं तंत्र विद्या है? काफी लोग बोलते हैं नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। तांत्रिक होते हैं, मांत्रिक होते हैं, अघोरी विद्या होती है, अतृप्त आत्माएं होती है, भूत प्रेत चुड़ैल पिशाच, ये आपने सुना हुआ है। क्या ये होते हैं? दोस्तों, अगर आपको लगता है ना नहीं होते तो आप गलत हो। ये होते हैं, लेकिन ये देखे नहीं जाते। लेकिन ये वो नहीं है जो आप समझते, ये वो है जो आपको किसी ने नहीं बताया। अरे आप भूतों को इसलिए डरते हो, वो दादा दादी ने बोला तुम्हारे बाबा को, तुम्हारे बाबा को मतलब पापा के पापा को, बेटा सो जाने तो भूत आ जाएगा। उन्होंने अपने बच्चों के ऊपर ट्राई किया, वो भी सो गया। उन्होंने अब तुम्हारे ऊपर ट्राई किया, तुम भी सो गए थे। और तुम तुम्हारे बच्चों के ऊपर ट्राई कर दे तो वहां बच्चा भी सो गया, अब तुम्हारा पोता भी सो रहा है। भूत कोई व्यक्ति नहीं, भूत कोई प्रकृति नहीं, भूत कोई ऐसा डरावना नहीं होता। वो तो राम से बंदूक की कमाल है, उन्होंने ऐसे ऐसे फिल्म निकाली, 2 गज जमीन के नीचे पुरानी हवेली, पुरानी हवेली में ढमका, पुरानी हवेली में ढमका, लोग डर रहे। और भूतों की पिक्चर भी निकाल दिए, इनका दांत ऐसा होता है, इनके बाल ऐसे होते हैं। किसने बोला? आप कभी भूतों को मिलना चाहोगे? लेवल 3 में मिलाऊंगा आपको, आप हैरान रह जाओगे भैया मेरे जीवन के 50 साल मैंने कैसे बिताए भैया, मुझे पता ही नहीं। गुरुजी आप मुझे पहले क्यों नहीं मिले बताओ ना। मैं 50 साल 55 साल 60 साल का हो गया या हो गई, और मैं भूतों को अभी भी डर रहा था। भैया आपने तो मेरी आंख खोल दी, और मुझे पता ही नहीं ये भूत है, मैं इनको डर रहा था। जबकि वो आपको जीवन भर नहीं, सवेरे से लेकर जब तक आप सोते हो ना,
तब तक वो आपके साथ में रहते हैं। वो है, वो है, वो दिखते नहीं। उनको देखना है क्या? देखना है उनको, उनसे बात करनी है, आराम से कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो। तरीका है, तरीका पता नहीं। ये इसीलिए मैंने बोला कि ये ऐसी अनोखी चीजें सीखनी है, इसको बोलते हैं अकॉल्ड साइंस। तो आपको फिर रेकी सीखनी ही चाहिए। रेकी सीखने के बाद क्या मिलेगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना मिलेगा जो तुमने सोचा नहीं था, जिसकी तुमने कल्पना नहीं की थी। तो ऐसी विद्या को सीखने के लिए आप लोग मेरे साथ उपस्थित हो। आपने मुझे 1.5 घंटा दिया, आपके जीवन का 1.5 घंटा आपने मुझे दिया। अब 4.5 घंटे और देना है। कल 1.5 घंटा दोगे, परसों 1.5 घंटा, उसके बाद 1.5 घंटा। 6 घंटे के बाद, 6 घंटे के बाद दूसरे दिन सवेरे आपने इस्तेमाल करके देख लेना। मेरी गारंटी है आप मुझे आखिरी तक नहीं छोड़ सकते, क्योंकि 50,000 लोग ऐसी थोड़ी है। 10,000 लोगों को जुटाना एक मुश्किल बात है। और 50,000 लोग मेरे साथ क्यों है? क्योंकि मैंने उनको एक ही समझाया है, तुम्हारी ही शक्ति है, बस उसे ऑन करने का काम मैं करता हूं। और वो एनर्जी रेकी सीखने का मतलब ये नहीं कि गुरु आपको कुछ देता है, वो आपको नॉलेज देता है, नॉलेज देता है। रेकी सीखने के बाद अब शनि राहु केतु मंगल को डरना बंद कर देंगे। शनि को बिल्कुल डरेंगे नहीं आप। सबसे बड़े शनि कौन है मालूम है? सबसे बड़ा शनि तुम हो। कौन? तुम हो। अरे वो आकाश में बैठा हुआ शनि तुम्हारे तरफ क्या फेंकेगा? भाला, तलवार, चाकू, बम फेंकेगा? नहीं, क्या फेंकेगा? तरंगे फेंकेगा। चलो मानते हैं, मानते तो, मैं तो नहीं मानता, तुम मान लो कि वो तरंगे फेंकेगा। चलो तुमको बता दे कि तुमको 7.5 लगने वाला है। चलो, लगने लगता नहीं, लेकिन मान लो लगता है। अब लग गया 7.5, क्या करेगा? तरंगे फेंकेगा। फेंक दी, तरंगे फेंक दी ऊपर से। अच्छा कोई बात नहीं, चलो मैं यहां तक मान लो कि वो आती है। मैं नहीं मानता, तुम मान लो तरंगे फेंकता है। फेंकने दो। अब मुझे इतना बताओ, तुमने शनि की पूजा कर दी, शनि देव को कौन सा प्रकार का मैसेज गया कि भाई गजानन ने पूजा कर दी, तरंगे वापस बुला लो? इसका जवाब दे दो। शनिदेव को टेक्स्ट मैसेज गया, व्हाट्सएप पे गया, इंस्टाग्राम पे गया, कि टेलीफोन गया? कौन सा मैसेज गया कि शनिदेव जी, गजानन ने पूजा कर ली है, इसकी तरंगे वापस बुला लो? वो शनि भी हमारे बाप का बेटा, हम भी उसी बाप के बेटे हैं। एक बाप का बेटा दूसरे बाप के बेटे को कैसे परेशान करे? दोनों भाई एक दूसरे में परेशान कैसे करेंगे बताओ ना? ये ब्रह्मांड में शनि भी है, तुम भी है, मैं भी हूं। वो ब्रह्मांड का ही बेटा है, मैं भी ब्रह्मांड का बेटा हूं, तुम भी ब्रह्मांड के बेटे, ईश्वर पुत्र है हम। आप ईश्वर पुत्र हो, आपको पता नहीं, ये आपसे छुपाया गया। शंकर जी की मूर्ति है ना आपके घर में, शंकर जी की कोई प्रतिमा होंगी, बारीकी से देखो शंकर जी को। हमें बताया नहीं गया अभी शंकर जी कौन है। हमको ये भी नहीं बताया कि हम कौन है। क्यों नहीं बताया मालूम है? इनको पता नहीं था। और अभी जिनको पता है ना, वो इसके बहुत पैसे लेते हैं, इसीलिए बहुत कम लोगों को पता है। लेकिन मैंने 50,000 लोगों को पता कर दिया, इसीलिए वो क्या कर रहे हैं, वो सबका अता पता लगा के मुझे दे रहे, भैया इनको भी सिखाओ। और किसी ने आपको भी भेजा मेरे पास में, और आप भी सीख ले। मैंने क्या बोला? भूतों को डरते हम इसीलिए है क्योंकि वो हमारी माइंड प्रोग्रामिंग है। अच्छा मुझे इतना बताओ, गाय दूध देती है? एक बार हाथ ऊपर करना तो। गाय दूध देती है क्या? कितने लोग, कितने लोग इस बात को मानते हैं कि गाय दूध देती है? सब लोग मानते हैं गाय दूध देती नहीं। देखो, गाय का दूध निकालना पड़ता है। गाय दूध नहीं देती, निकालना पड़ता है। अच्छा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, आपने कई बार सुना होगा। ये आपके माइंड की प्रोग्रामिंग करने वाले लोग बता रहा हूं मैं। पाने के लिए खोना पड़ता है, सबको मालूम है। पाने के लिए खोना नहीं पड़ता, करना पड़ता है। डर के आगे, डर के आगे भैया जीत है। डर के आगे मौत है। डर के आगे दर्द है। अरे डर गया सो, सबको मालूम है।
लेकिन नहीं, डर के आगे जीत है। ठंडा मतलब कोका कोला, क्यों बर्फ का गोला ठंडा नहीं होता क्या? होता है। लेकिन माइंड प्रोग्रामिंग क्या है कि बेटा तुझे 3 छींके आ गई, तूने 2 बार खांस दिया तो तुझे कोरोना हो गया। हमें बताया गया था, इसीलिए जो गया वो चला गया, और जो घर में रह गया वो अभी भी है। समझ में आ गया? शोले का डायलॉग ध्यान में रखना, जो डर गया सो मर गया। तो हमारी माइंड प्रोग्रामिंग हो रही है। अच्छा, हम लोग गरीब क्यों है बताए? जाते जाते 5 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं। हम लोग गरीब क्यों हैं और मैं आपको अमीर बना दूंगा? क्योंकि मैं आपको वो रूल सिखा दूंगा जो आपको पता ही नहीं। हम गरीब क्यों पता है? नहीं बेटा, है ना, अमीर लोगों के पास में पैसा आता है ना, वो लोग है ना हरामी होते हैं। अरे अमीर लोग है ना बीमार गिरते हैं। जितनी चादर है ना उतनी पैर पसारो। हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग है बेटा, जितनी चादर है उतनी पैर पसारो। डबल बेड की लेके आ जाओ। क्यों? डबल बेड की लेके आ जाओ, सारे घर में पसार दो, जिधर उधर चाहे पैर पसार दो। अरे भाई, छोटी सोच और पैर की मोच आगे बढ़ने नहीं देती। और मैं अगर आपको बताऊं, आई एम अ बिजनेस कोच, आई एम अ स्पिरिचुअल कोच। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं ना वो मेरे साथ बने रहो। आपका बिजनेस 100 गुना बढ़ा दूंगा, 100 गुना। 1 गुना नहीं, 100 गुना। आपके घर में अभी कितने करोड़ है? आप बोलेंगे भैया 5 करोड़। लिख लो उसको, 100 करोड़ हो जाएंगे। अरे फिर तो सीखना ही पड़ेगा। क्यों? इसका विज्ञान है दोस्तों। पैसे का विज्ञान है, उसी तरह स्वस्थ रहने का भी विज्ञान है। अमीर बनने का नियम है। हमको पता नहीं, आपको पता नहीं, किसी ने नहीं बताया आपको। और इंडिया में तो बिल्कुल लोगों को पता नहीं। सब वो धारणाओं में अटके पड़े। हमको धारणा बता दी, बिल्ली ने रास्ता काटा, आगे नहीं जाना। अमावस के दिन नए कपड़े नहीं पहनना, नई गाड़ी नहीं लेना। अमावस क्या होती है? बुरी होती है, राइट? अमावस बुरी होती है। अच्छा, दिवाली की पूजा कब करते हो? अमावस के दिन। क्यों? नहीं नहीं, वो महालक्ष्मी का पूजा है ना, वो करनी पड़ती है। क्यों करनी पड़ती है? शास्त्रों में बोला गया। कौन से शास्त्र में बताओ? एकादशी का मतलब बताओ, नहीं पता। एकादशी का मतलब कितने लोगों को पता है? एक को भी नहीं। देखो, आपका 50 60 70 साल उम्र, 40 साल के तो ऊपर ही होंगे आप, बच्चे तो नहीं हो। एकादशी का मतलब नहीं पता? नहीं पता। उपवास का मतलब नहीं पता? उपवास का मतलब पता है, 12 बजे तक खाना है, 12 बजे के बाद बंद करना है। क्योंकि उपवास है आगे। कल कल उपवास है तो आज 12 बजे तक खाना है। उपवास का मतलब क्या है? ऊपर रहना। उपवास, उपवास। उप माने ऊपर, वास माने रहना। शर्मा निवास, गुप्ता निवास, अग्रवाल निवास, निवास, वास माने रहना, उप माने ऊपर, ऊपर रहना। तो ऊपर कैसे रहोगे? 1 2 3, 1 2 3। दिन भर हृदय में कोमलता, वाचा में नम्रता, आंखों में पवित्रता। एक दिन उपवास करो। एक आदत ऐसी लगा लो, एक दिन उपवास करो। ऋषि मुनियों ने सर तोड़ तोड़ के बताया, और बंदा बम खा रहा है। और उपवास से ज्यादा तो जितना वो नॉर्मल दिन में नहीं खाता, उपवास के दिन खाता है। पता ही नहीं उपवास का मतलब क्या है। एक आदत ऐसी लगा लो, एकादशी, एक आदत ऐसी लगा लो, एक दिन उपवास करो। उस दिन सिर्फ जूस पी लो, पानी पी लो, नारियल पानी पी लो, कच्चा खा लो, सलाद खा लो, अंकुरित खा लो। अनाज मत खाओ। तुम्हारे बॉडी को काम करने के लिए टाइम दे दो। नहीं, साबूदाना खाऊंगा मैं तो, एकादशी आज मेरे को, मैं तो आज भकर खाऊंगा। नहीं नहीं, ये भी चलता है उपवास को, वो भी चलता है। कचरा कर दिया सब। ऋषि मुनियों ने बोला तेरे शरीर के लिए उपवास भेजा मैंने, तूने इसको तो क्या कर दिया बेटा। कुछ लोग तो आलू बोंडे खाते हैं। नहीं, तला हुआ आलू बोंडा उपवास का है ना। वो कचौड़ी भी उपवास की है, ये पेड़ा भी उपवास का है। दोस्तों, आपको पता है, ये आपके उपवास नहीं है, ये अंधश्रद्धा है। उपवास का मतलब है बॉडी को महीने में एक दिन डिटॉक्स होने के लिए टाइम देना। दिन भर लिक्विड करना, दिन भर लिक्विड पीना, अनाज नहीं खाना। और एक दिन 3 चीजें करके देखो। एक दिन 3 चीजें करो, तुम्हारे जैसा कोई नहीं। हृदय में कोमलता, कोई भी आए, अरे भाई कैसे हो, बहुत बढ़िया, क्या अच्छा आदमी हो। चलो ठीक है, आपको मिलता हूं ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। झूठ मूठ का बोलो, चलो आगे बढ़ो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। एक दिन हृदय में कोमलता, वाचा में नम्रता, अच्छे शब्द बोलो, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, यहाँ से। और एक दिन आंखों में पवित्रता का अनुभव करो। एक दिन, सिर्फ एक दिन आंखों में पवित्रता का अनुभव करो। दोस्तों, तुम्हारी पहचान है ये, चित्त सत्य आनंद। भगवत गीता में अध्याय नंबर 10 में
वासुदेव कहते पार्थ को, तेषा सतत युक्ता ना भजती प्रीति पूर्वक कमा ददामी बद्ध योगांतम ये न मामो पयांति ते। हे पार्थ, जो व्यक्ति अपने चित्त को सत्य में स्थिर रखता है और अपना स्मरण करता है कि मैं कौन हूँ, उस व्यक्ति को अंत में, हाँ एकदम से नहीं, अंत में मैं ऐसी शक्ति प्रदान कर देता हूँ कि वो व्यक्ति और मुझ में कोई अंतर ही नहीं रहता, मैं उसमें विलीन हो जाता हूँ, वो मुझ में विलीन हो जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये की है कि वो आपको कुछ बताना चाहता है, लेकिन हम समझने के लिए तैयार नहीं। तो दोस्तों, रेकी को हमने अध्यात्म के साथ जोड़ा, रेकी को हमने साइंस के साथ जोड़ा, और इस रेकी विद्या को हमने एक उपचार करने वाली ऊर्जा तो ये है, लेकिन ये आपके जीवन को बनाने वाली ऊर्जा है। तो आपको वहां तक पहुंचा देगी जहां सबकी इच्छा होती है कि मेरे पास पैसा रहे, मेरे पास स्वास्थ्य अच्छा रहे, मेरे पास एक अच्छा परिवार रहे। और रेकी आपको ये तीनों देगी, लेकिन संपूर्ण आनंद, संपूर्ण स्वास्थ्य और संपूर्ण समृद्धि की चाबी रेकी है। जब मैं रेकी सीख रहा था दोस्तों, तो उसके बाद मुझे जो लगा कि मुझे कुछ बोलना चाहिए, मेरे गुरुजी कविता करते थे। मेरे गुरुजी पता है आपको कौन है? बता देता हूँ। लोग गुरुजी का नाम नहीं लेते। यूट्यूब पे एक एक गुरु, एक काम करो, यूट्यूब पे जाओ, एक भी व्यक्ति आपको उसके गुरु का नाम नहीं बताएगा, एक भी व्यक्ति उसके गुरु का नाम नहीं बताएगा, क्योंकि वो डरता है मैंने गुरु जी का नाम बताया तो मेरे लोग उधर चले जाएंगे। दोस्तों, मैं ऐसा अकेला व्यक्ति हूँ यूट्यूब पे जो एक भी वीडियो में मेरे गुरु जी के बगैर नहीं बनाता। मेरे गुरु जी डॉक्टर एन के शर्मा, माता सविता शर्मा, रेकी हीलिंग फाउंडेशन दिल्ली से रेकी सीखी है मैंने। गर्व के साथ कहता हूँ, मेरे गुरुजी विश्व के सर्वश्रेष्ठ गुरु है, और मेरे गुरुजी भी मुझे एक अच्छा स्टूडेंट, अच्छा शिष्य मानते हैं। और अभी अभी मुझे गुरुजी ने एक सर्वश्रेष्ठ रेकी ग्रैंड मास्टर का अवार्ड भी दिया। गुरुजी के हाथ से जब अवार्ड लिया तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी, सारे विश्व का ज्ञान, हर समस्या का समाधान है तेरे ही अंदर, है तेरे ही अंदर, तू ढूंढ रहा है बाहर, क्यों ढूंढ रहा है बाहर, अरे जिया अभी तक बेहोशी में, अब तो जाग जा मेरे भाई, अब तो जाग जा, अरे लेकर सारे नक्शे हाथ में अब तो भाग जा। नक्शे का मतलब क्या है? शास्त्र। शास्त्रों को हाथ में ले लो और भाग जाओ। भागने का मतलब घर छोड़ के नहीं, यहाँ बैठे बैठे भागो। कैसे भागो? आगे बढ़ता चल, मंजिल तो है मिलना, आगे बढ़ता चल, मंजिल तो है मिलना, बीज डाले है खुशियों के, उन खुशियों के ही है खिलना, धनवान बनना तेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मांग ले उसको प्यारे, वो देने को तैयार है, देने वाला प्यारे, छुपा है तेरे अंदर, छुपा है तेरे अंदर, तो ढूंढ रहा है बाहर, क्यों ढूंढ रहा है बाहर, हर ताले को प्यारे, देखना बहुत काम की बात बता रहा हूं, हर ताले को प्यारे नियम की चाबी लगती है। यहाँ पर जो भी चीजें होती है ना, वो नियम के है, सब नियम से बंधी हुई है। अमीर बनने का नियम, गरीब बनने का नियम, स्वस्थ रहने का नियम, बीमार पड़ने का नियम, सब चीज का नियम है। हर ताले को प्यारे नियम की चाबी लगती है, खुलते हैं ये सारे ताले, मेरे अनुभव कहते हैं, ऐसी एक चाबी नहीं मिलती यहाँ हजार है। एक चाबी नहीं दूंगा आपको, हजार दूंगा। और इसीलिए तो कहता हूं दोस्तों, ईश्वर एक किसे की सीखने का मजा ही कुछ और है, मजा ही कुछ और है। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 1.5 घंटा, लगभग पौने 2 घंटे हो गए आप मुझे सुन रहे थे। आशा करता हूं आपने मुझे 1.5 घंटा दिया। आपके जीवन का ये 1.5 घंटा आपके जीवन को ट्रांसफॉर्म कर देगा, बदल देगा, ऐसी अपेक्षा, ऐसी आशा, ऐसी प्रार्थना मैं माँ रेकी से करता हूँ। रेकी माँ आपको इतना कुछ देगी जो कभी आपने सोचा भी नहीं था। तो कल मिलते हैं दोस्तों, बिल्कुल समय पे 9 बजे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद, थैंक धन्यवाद गुरु जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, इतना मन लगा के सुना। और अभी भी 250 लोग हमारे साथ उपस्थित हैं। सब्र का आपका बहुत बढ़िया आपका रहा। और बहुत सारे क्वेश्चंस आपके होंगे, लेकिन हम अभी नहीं लेंगे, कल लेंगे। आपके क्वेश्चंस आप नोट करिएगा, ठीक है? तो धन्यवाद गुरु जी। यू।